हाँ जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं टू डिस्कस द ट्राई सीरीज। पाकिस्तान जीत गया ट्राई सीरीज ब्रो, वाओ, मुबारक हो यार, the trophy. मुबारकाtions। Mubarakations indeed. The trophy drought continues to end. ठीक है. Third trophy. Hong Kong sixes followed by Rising Asia Cup. That was a good one. That was a That decent was a one. good Yeah, one. yeah, yeah. And now the Tri Series. उससे पहले भी एक Tri Series जीते हैं भाई. बताओ फिर। Yeah. बताओ फिर। खैर, it was a shit game. Bro, the final. It looked like a normal bilateral T20. Yeah, it was terrible, man. What a shit pitch. Heaps of cracks. The ball just kept dying down, staying low like crazy. बस पिच भी थक गई थी ना, कितना खिलाओगे और इस पिच पे। Yeah, वाकई वो अगर हम थक गए हैं देख देख के ये वाले T20 तो फिर पिच ने भी थकना ही था. पिच पे बॉल मारे जा रहे हो। The only thing in favor of the batters yesterday were the tiny ass boundary dimensions. But that was it. Throughout the tournament. वो तो throughout the tournament थे, but मतलब this pitch was not fit for international cricket, bro. Yeah. That's how bad it was. It was poor. The cracks were so many. Yeah. इतने ज्यादा थे कि बस cracks पे ही खेल रहे ऐसा थे. ही. और जो बॉल बैठ रही थी वो इतनी बैठ रही थी कि डेड बॉल कॉल हो सकती थी. If you can recall the Saim Ayub dismissal, Yes. मतलब बिल्कुल ही बैठ गई थी. How do you play that? Anyway, congratulations, I suppose, to Pakistan. They have won the Tri Series. They defeated Sri Lanka by 6 wickets, but only 8 balls to spare, Sadi, chasing 115. Yeah. हम लाइव में तड़प रहे थे. वो तो हमारे जानीज और सारे जो व्यूअर्स थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि they kept giving us super chats. तब गेम ही खिलाते रहे, वरना Yeah. तो हमने honestly सो भी सकते थे. Yeah. Sedative की जरूरत नहीं थी. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, रात को नींद ना आ रही हो, हाइलाइट्स देख लो फाइनल की ट्राई सीरीज की. ना करना ही अपने साथ. हाँ. इससे बेहतर है कोई नींद की गोली खा लो, क्योंकि ये लंबा सुला देगी. ये ना ठीक है, कोमे में डाल देगी ये हाइलाइट्स. एनीवे, बट या ब्रो, मतलब अगर ओवरऑल थीम्स की बात की जाए तो पाकिस्तान जस्ट लॉस्ट वन गेम, द फाइनल ग्रुप गेम अगेंस्ट श्रीलंका. उसके अलावा दे वॉन 4 out of 5. They did not try Hassan Nawaz for a single game. Yeah, that's the thing that's bothering me the most. Hassan Nawaz goes untested. पता नहीं रखा क्यों था उसको. He hasn't featured for Pakistan since he got dropped mid-Asia Cup. ठीक है, नहीं फीचर करना था, स्क्वाड में क्यों लाए, खेलने देते फर्स्ट क्लास गेम पे. बिल्कुल खेल लेता कायदे आज़म ट्रॉफी. आई डोंट नो ब्रो, मतलब फिर उसके बाद उस्मान तारिक को एक गेम मिली है, टेस्ट ही नहीं करना ना. It doesn't make any sense, ठीक है, because you know that Abrar is your frontline spinner in white ball cricket. यही तो मौके होते हैं यार. If Usman Tariq has played a solitary game and taken a hat trick in it, you play him once again. How has he only played one game out of 5 and how has Hassan Nawaz not featured at all? Yeah. I mean, आपको पता है अब्रार अहमद is going to be your frontline spinner. There are no doubts about it. बिठा दो एक और गेम में, 4 गेमें देने की क्या जरूरत. वाकई एक गेम में तो बिठा सकते थे और उसको 2 गेमें दे दो, उस्मान तारिक को ऐसे 3 दे दो, हसन नवाज को एक दफा ट्राई कर लो मिडिल ऑर्डर में. एक तो बनता है ना उसका चांस हसन नवाज का, स्पेशली व्हेन यू प्लेइंग 5 openers in the team, right? बस Why would you not play the guy who has actually done something in the middle order, both in the PSL and then afterwards when he played for Pakistan? अच्छा, 5 ओपनर्स का भी सीन ये है बेराम, 5 ओपनर्स तो हैं टीम में, लेकिन वो जो 2 ओपनर्स खेलने चाहिए वो खेल नहीं रहे. जिसको फर्स्ट ड्रॉप होना चाहिए वो फर्स्ट ड्रॉप है नहीं. एक तो हम फोर्स्ड हैं क्योंकि उस्मान खान हैज टू प्ले इन द मिडिल ऑर्डर. तो अब यही है सीन भाई. एट मोस्ट 4 ओपनर्स रख लो. यस, क्योंकि ऑब्वियसली उस्मान खान का कुछ तो करना ही है, वो मिडिल ऑर्डर में खेल ले. साइम असूली तौर पे फर्स्ट ड्रॉप होना चाहिए. विल गेट इनटू द नंबर्स लेटर. और बाबर को फर्स्ट ड्रॉप पे रखी जा रहे हैं. They're hell bent on that as well. So they're hell bent on playing 5 openers and then Babar at first drop and then Fakhr in the middle order or lower middle order. मुझे कुछ समझ नहीं आ रही. कोई डायरेक्शन नहीं नजर आ रहा है नहीं. It seems like a rudderless ship as far as batting is concerned and that's really problematic. एक और इससे मुझे पॉइंट याद आ गया. बैटिंग इज कंसर्न की तुमने बात की है ना. नाउ ऐसी सिचुएशंस में यू ट्राई आउट योर बैटिंग, राइट? एग्जैक्टली. पाकिस्तान 4 टॉसेस जीता है इस पूरे ट्राई सीरीज में, जिसमें से 3 दफा उन्होंने इलेक्ट किया है बोल करना पहले और एक दफा जिम्बाब्वे के अगेंस्ट दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. हालांकि बीच में तुम्हें याद है कंडीशंस इस तरह की बनी थी इस ट्राई सीरीज के अंदर वेयर ऑफ कोर्स यू नो we always think that chasing is the way to go in Rawalpindi, but the new ball was doing a fair bit under lights in the second innings. Yes. तो आपके वो भी फायदे में थी चीज कि आप चलो वहां पे एक्सेल कर लो. ट्राई तो करो ना ट्राई यार. ये इतने फटू क्यों हो, किस चीज से फटती है? ट्राई सेटिंग अप टोटल्स यार, क्योंकि जब आएगा ना वर्ल्ड कप और आप टॉस नहीं जीतोगे और आपकी पहली बैटिंग होगी तो जहां पे पार 160 होना है आपने 140 करके खुश होना है. ओहो 140 हो गया. हद है. अपने आपको टेस्ट नहीं करोगे इन सिचुएशंस में तो वर्ल्ड कप में तो भूल जाओ. You need to prepare for those moments where things don't go your way.
I feel like in T20s, you should always be batting first if you have a handicap when you're batting first. Pakistan always leave runs on the field. Always. कभी 15, कभी 20, कभी 25, ठीक है? और फिर एंड पे सारे कैप्टन आके ये बोलते हैं we left a bit too many on the pitch. एक कप्तान ज्यादा बोलता था ये. सैलाह खान ने भी ये बोला. Yeah, अच्छा. I don't know, man. I mean, like, अगर try series में, in a home try series versus Sri Lanka and Zimbabwe, if you're not going to try things, then what's the point? You need to prepare. You need to check off all the boxes. You are a team which struggles setting totals. Then why not work on it? Why are you electing to bat first only once out of 4 times? क्या? और एक दफा तो श्रीलंका ने आपको पहली बैटिंग दी. चलो मैं कहता हूँ फाइनल था, फाइनल में ठीक है. उससे पहले जो आपको एक चांस मिला है, श्रीलंका के अगेंस्ट 2 टॉस जीते हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2 टॉस जीते हो, सॉरी श्रीलंका के अगेंस्ट 1 टॉस जीते हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 2 टॉस जीते हो, एक और में ट्राई कर लो यार. ट्राई करने में क्या है? You need to prepare for these things, otherwise you're going to be fucked when it comes to big ICC events and things don't go your way. The toss doesn't go your way. अब रयान जो है उसके पेरेंट्स देख रहे होते हैं साथ, तो थोड़ा इजी हो गया बोला. ठीक है. Sorry Rayan's parents. But yeah, I mean, जो frustration है वो तो जायज है ना. The angst is very, very, real. And I just don't know कि किस तरह मैं अपना सर मारूं दीवार पे. मुझे बताओ, मैं मार देता हूं. या तुम तो खैर रेडी हो गए मारने के लिए. How can I pull my hair out in a way that I don't lose them? नहीं, वो मैं नहीं कर सकता. Yeah, ठीक है, because without the hair I'm just another dude, right? Yes, sir. So बहुत ही regressive moves देखने को मिली. I'm a little disappointed in Mike Hesson. I am too. Yeah, I mean, I'm still of the opinion that Mike Hesson should remain Pakistan's white ball coach till at least the end of the 2027 ODI World Cup. Yeah. But dude, what are you doing? Like 5 openers, और फिर उसके बाद, you were saying modern day cricket खेलेंगे. Both Sal Agha and Mike Hesson kept saying कि यार, Sal Agha even mentioned कि पाकिस्तान का हॉकी वाला हाल हो जाना है अगर हम अभी नहीं स्विच मारते. वो यार आप कुछ कर तो नहीं रहे. Your words are not matching your actions. एक एंगल ये है, डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगा इसमें. पिच शायद उन्होंने इस तरह की ट्राई की हो कि श्रीलंका में जिस तरह की पिचेस मिलेंगी हमें. I honestly feel that हुआ ये है यहाँ पे कि रावलपिंडी wasn't expected to host so many games और वो इस तरह पिच थक गई. I'm not even going to blame the curators. That last pitch was atrocious. लेकिन the second last pitch पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो फाइनल ग्रुप गेम, that was the best batting pitch. बेस्ट बैटिंग पिच. तो फिर उस तरह की क्यों नहीं मिली? Yeah. I don't know वो क्या क्यूरेटर्स और मैनेजमेंट में कुछ वो कम्युनिकेशन गैप है, या मैनेजमेंट यही चाहती थी कि श्रीलंका टाइप शायद हम ट्राई कर लें पिचेस, उस पे जीतने की कोशिश. यार ये तो बांग्लादेश टाइप पिच थी यार. कम ऑन. श्रीलंका टाइप ठीक है, ये तो मीरपुर में खेल रहे थे आप एसेंशियली. इट वाज दैट बैड, राइट? एंड ठीक है, मैं मानता हूं कि पिचेस टायर्ड हो गई थी. देयर वर स्लोइश कंडीशंस फॉर द मोस्ट पार्ट बारिंग दैट लास्ट गेम, ग्रुप गेम वर्सेस श्रीलंका, द डेड रबर फॉर पाकिस्तान, जो श्रीलंका के लिए वर्चुअल सेमीफाइनल था, which they won and qualified for the final. Yeah, and good on them for doing that because they hadn't won a solitary game on this tour and then they won back-to-back games to qualify for the final. So credit to them. लेकिन फाइनल में they shat the bed. But throughout तुमने देखा होगा कि with the new ball under lights there was a lot of purchase. It was moving. Lots of movement. Swing and seam. Yes, दोनों चीजें हो रही थी. So you might as well capitalize on that then अगर आपने brave नहीं होना. But why am I even expecting Pakistan to be brave? They always played safe. They played safe. इनकी रग में playing it safe बसा हुआ है. Timidness है ना, इनकी रग में mediocrity को celebrate करना. तुम तो अली भाई बनते जा रहे हो. अली भाई बिल्कुल सही बात करते हैं ये. बिल्कुल सही बात करते हैं ये. अभी भी मुझे अभी तक उस हांगकांग सक्सेस की ट्वीट पे है, लेकिन चलो let's move past that. अच्छा, ट्राई सीरीज की बात. By the way, in the final of course Pakistan defeat Sri Lanka by 6 wickets and 8 balls to spare. वो तो चलो पिच पे डाल देते हैं, ठीक है. और वैसे भी जब स्कोर कम था तो चलो let's not make a fuss out of it. Yeah. In their first game versus Zimbabwe, they defeated Zimbabwe by 5 wickets and 4 balls to spare. Zimbabwe dropped 3 catches. ठीक है, 3 कैच छोड़े थे उन्होंने. अगर पकड़ लिए होते 2 भी, आप शायद वो मैच हार जाते. So that win comes with a caveat. ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ जो पहला मैच जीते हो, they won by 7 wickets and 27 balls to spare. That was good. 27 balls to spare is still decent. और 7 विकेटों से जीते आप, सही है. तीसरा वाला भी was good. You blew Zimbabwe away by 69 runs in your third win. वो ठीक है. You lose to Sri Lanka by 6 runs. Doesn't matter. You lost the match. लेकिन अगर उस स्पेसिफिक मैच की बात करें ना, तो आप जिस पोजीशन से हारे हो ना, वो हारना बनता नहीं. बिल्कुल नहीं. खैर ये आप कह सकते हो कि आखिरी ओवर में 10 रन कर लेने चाहिए थे. और खैर क्रेडिट टू दुष्मंता चमीरा as well. You left a bit too many in the last 10 overs to chase it down. लेकिन you were there. The match was up for grabs.
यार didn't do anything. उस मैच में अगर तुम देखो, बाय द वे श्रीलंका प्ले पावर प्लेज बेटर देन पाकिस्तान. Throughout. ठीक है, वो बेहतर है. इवन जिम्बाब्वे शोड अ लॉट ऑफ इंटेंट इन पावर प्लेज. पाकिस्तान क्रॉस्ड 50 twice in 5 games. Twice. और वो भी 53 for 1. Exact. दोनों दफा 53 for 1 थे. ठीक है, पहले मैच में जो ये मुश्किलों से जीते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, they were 31 for 3 in the power play. In that game where they were chasing 185 odd versus Sri Lanka, Final group game. they were 45 for 4 in the Yeah. power play. Sri Lanka were 58 for 1. In 10 overs, Pakistan were 70 for 4. Yeah, you cannot be leaving 115 runs to chase in the last 10 overs because kuch din ye ho jayega, but it's not repeatable. You're not setting yourself up for victory. You were at least 20 runs behind. Yeah. At least 20. 95 I'd give it. बिल्कुल. 100 चलता है. 115 नहीं चलता हर दफा. हाँ, 100 वाकई चल जाता है. More often than not, but 115 थोड़ा ज्यादा हो जाता है. You're looking at like 11.5 runs an over, and that can get really steep. So ठीक है, मानता हूँ आपकी with this batting unit. with this batting unit, but मानता हूँ आपकी विकेटें गिर गई थी 4. Yeah. You still need to think about this though. Yeah. कि यार, if we leave too many runs till the end, we might end up losing this game. तो एंड में हारने से बेहतर है पहले थोड़े चांसेस ले लो. That's what modern day cricket is, right? Yeah. You do not leave too many runs till the end. You don't go full MS Dhoni. बस ठीक है ना. ये hypocrisy से मसला है. क्या कहा था वरुण ने धोनी के बारे में? He struggled with anchoritis. Anchoritis. And yes. Dhoni is probably the only player I can think of in history who consistently left runs till the end, took it deep and won games. He had an entire generation of batters fooled. ये सब कुछ up until that last moment won games तक मलिक पे भी सेट होता है. फिर तो when Malik says I'm going to do that, उसके बाद he couldn't. he never did that after that, you know. और ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि पाकिस्तान used to pace their chases really well in the heydays of Babar Rizwan, but वो heydays को गुजरे हुए बहुत अरसा हो गया यार. Yeah. And उसमें ये होता था कि विकेट्स इन हैंड रखकर आप आखिरी 10 ओवरों में 100 चेस कर रहे हो. ये करते थे वो. Just by the way, on this point, T20 वर्ल्ड कप का जो सारा पॉडकास्ट है ना, उस पे हम ये आज बातें नहीं करेंगे. वो आएगा प्रॉपर प्रीव्यू, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा होल्ड ऑन करना पड़ेगा. दिस इज specifically about the try series. Yeah. Plus that game that they lose versus Sri Lanka by 6 runs. In every phase up until the death, they were behind Sri Lanka. Behind the 8 ball, bro. हाँ, consistently behind Sri Lanka. T20 cricket, Pakistan is behind the 8 ball. Yes, batting. हाँ, Yeah. bowling and fielding have been really good. Bowling and fielding have been phenomenal. With the ball, Pakistan conceded 150 plus just once. Just once. And in the field, I mean, they impressed us so much. Waz Jr. with his bullet arm and exceptional parried catch. Yes. And then Babar Azam. In the last game. I think throughout Babar has been really safe. एक catch मुझे उसका drop याद है. बाकी really कल तो बहुत ही अच्छे catches पकड़े. बहुत शानदार. He took 3 catches. The first one was a hoppy catch. The second one was a diving catch. That was really good. And the third one was also a good catch, but the first 2 were more spectacular. So Vaz Jr. and Babar stole the limelight in the field. Phir the Fakhr non-catch. Yeah, that was a catch. That was out. That was a catch. He did not take any assistance from the ground. His fingers were underneath the ball. Shit umpiring throughout. Yes. Ehsan Raza, bro, what's up? पता नहीं एहसन रजा भाई को हुआ क्या है. He was a decent umpire. Yeah. हुआ क्या? Even in the game that Pakistan lost, वो Rana ji. Rana ji toe ends the ball to his heel. It's not even an inside edge at that point. इतना बड़ा gap. हाँ, और वो LBW दे दिया. The dead ball happened, जिसकी वजह से रन नहीं हुआ. खैर वो तो चलो, even if Pakistan lose that game, it didn't matter. But Pakistan के लिए it did matter because they didn't try their bench strength. ना हसन नवाज खिला रहे हो, ना उस्मान तारिक खिला रहे हो. पता नहीं यार, I'm losing patience with this bullshit. Same here. जहां तक अंपायरिंग की बात है, शिजू भाई नहीं थे तो ऐसी चीजें ही एक्सपेक्ट करते हो. अभी कल वाले मैच में भी सैल आगा का था वो जो LBW दिया था, जो कि एज भी क्या मिडिल की थी उसने बॉल. या इस तरह का उस्मान खान का था. One of those. Yeah, it's probably happened to both of them, by the way. Usman Khan and Sahil Agha. But चलो वो inside edge जरा faint थी, उस पे मैं जाने देता हूँ. The Rana Fahum one particularly was god awful. And this Fakhr non. This was a ये तो खैर थर्ड अंपायरी कॉल थी ना. कैच था यार. पूरा कैच था. Fakhr was pissed. Fakhr was losing his shit. वो खैर didn't matter, अगली बॉल पे आउट हो गया वो, लेकिन इतना फिट कैच पकड़े और क्लियर कैच था वो. खैर overall fielding was spectacular. It was really good. Yeah, and that has been the trend in the Mike Hesson era. Fielding has been really on the point. On the button.
Since the West Indies series, I can recall 2 or 3 games जहाँ पे पाकिस्तान was poor in the field. उसके अलावा consistently they've improved. इस पूरी सीरीज में भी it's just the final in which they were hot and cold because of course Abrar drops Kusal Mendes off his own bowling. That was a bit difficult chance, लेकिन it should have been taken. आ गई थी हाथों में. सीधा हाथ पे लगी है ना, palm of the hand. Yeah, it's still a drop. So yeah, Abrar dropped Kusal Mendes off his own bowling, and then cousin Sal dropped Hasaranga in the slips. Yeah. And at times they looked a bit scrappy when it came to ground fielding, but फिर बाबर के 3 catch और फखर का non-catch, so you'd still give them more plus points. The fielding was in the positive. And Mohammad Nawaz. Yes, throughout. In all facets of the game, he Honestly. was brilliant. Lekin fielding, he's really good. He is turning out to be Mike Hessen's multifaceted wet dream. Oh, Yeah, damn. in all essence. पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं. In all essence. In all essence, yeah. In every way. Player of the match, in the final, player of the series, वो उस पे आएंगे. नवाज को टाइम देंगे. एंड में हमने प्ले रेटिंग्स करनी है बाय द वे. आज फाइनली प्लेयर रेटिंग्स आर मेकिंग अ रिटर्न, बट एज वी सेड बॉलिंग एंड फील्डिंग आर नॉट एन इशू इन द हेसन एरा. कप्तानी भी ठीक है फॉर द मोस्ट पार्ट. इट्स जस्ट दैट ही कंटिन्यूज टू गिव वाज जूनियर पावर प्ले ओवर्स. और हारिस रऊफ जब वो खेल रहा था ओडीआईज में. हाँ. नहीं, खैर वो शाहीन. वो शीनो था. वो शाहीन. सॉरी माय बैड. Yeah, sorry cousin Sal. I don't understand. Why? Yeah, you know that Vaz Jr. is such a phenomenal asset, bowling through the middle and at the death, and plus you've got Rana Fahum and Saim Ayub. Saim Ayub doesn't bowl in the power play in this tri-series. Yeah, he does not. कराता ही नहीं है उसको power play में, which is weird. समझ नहीं आई. Especially अगर इस तरह की tired surfaces थी, you give Saim Ayub the new ball. Why not? Especially when you are playing one new ball fast bowler, तो फिर तो बनता है ना साइम को पावर प्ले में लाना. लेकिन चलो, और चलो राणा को भी डाल दो इसमें. हाँ, लेकिन चलो मैं फिर शायद एक्सक्यूज करने को तैयार हूँ इस उम्मीद पे कि शायद ये ट्राई कर रहे हो कि वैज जूनियर को हम बिफोर द वर्ल्ड कप नई बॉल से भी ट्राई कर लें. ठीक है, चलो इसको मैं इतना वो नहीं वेट्स नहीं देता अगर उनके दिमाग में ये चल रहा हो. फिर भी एक तो टैक्टिकल टिमिडनेस है, वो तो है. ठीक है, वो तो मसले हैं. दे आर नॉट ब्रेव, दे कंटिन्यू टू नॉट बी ब्रेव, दे कंटिन्यू टू प्ले इट सेफ. और फिर ये वैज जूनियर वाली चीज चलो मैं भी नजरअंदाज कर देता हूँ. अपेरेंटली वो बहुत बॉल को मूव कर रहा था इन द नेट्स, सो मे बी दे वर लाइक नई बॉल दे देते हैं इसे. चलो ठीक है, लेकिन बट ईच गेम ही प्लेड. हाँ, अब ये ना हो ना कि जब क्रंच टाइम आए तो फिर भी वैज जूनियर को नई बॉल दे रहे हो. ट्राई कर लिया, ही वाजंट दैट इम्प्रेसिव विद द न्यू बॉल जितना वो डेथ में था. और है ही उसका यूएसपी है. नहीं, एंड ही कैन एक्चुअली बी वेरी हैंडी व्हेन ही बोल्स थ्रू द मिडिल एज वेल. सो उसको वो अब्बास आफरीदी टाइप रोल में रखो, बोल थ्रू द मिडिल विद वैज जूनियर एट द डेथ. चलो छठा ओवर अगर देना है पावर प्ले का तो वो ठीक है. मैं वो भी ना दूं. जरूरत नहीं है, क्योंकि you've got फहूम, साइम एंड whoever plays between शाहीन एंड सलमान मिर्जा और throw in Naseem as well. और I think ये दोनों ही खेलेंगे वैसे. शाहीन एंड सलमान मिर्जा will be the starters. Probably. The way things are going, लग तो यही रहा है. But yeah, so good job Pakistan in terms of bowling and fielding. You concede really good. 150 plus once and you drop like 2 to 3 catches maximum, right? 2 मुझे याद आ रहे final के. I can't remember a single other one. Same here. Vaz Junior Babar spectacular, but batting is Pakistan's Achilles heel. It is a major मसला. ठीक है, एक तो tactically you're playing 5 openers. जो 7 वाली बात ठीक है, 4 तो अब खिलाने पड़ रही हैं, मगर 5वां क्यों खिलाना है यार? हसन नवाज का करना क्या है फिर आपने? I don't know. हसन नवाज, मैं फिर से ये बोलूंगा, मुझे प्लेयर से मसला नहीं है. हसन नवाज हो, फखर जमान हो, क्या हो, रोल क्या है उसका यार? फखर जमान का रोल 6 पे, 7 पे, 5 पे, 4 पे नहीं है. And when Fakhar does well, 4 पे शायद फिर भी हो, उससे नीचे तो सवाल ही नहीं पैदा होता. उसके भी हम नंबर्स लाए हुए वैसे तो. बट फखर आफ्टर द फर्स्ट गेम इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस सेड दैट मुझे तो टॉप ऑर्डर में खेलने के लिए बुलाया. आई एम गोइंग टू रोटेट विद फरहान एंड साइम और व्हाटएवर, एंड that never happens. Hassan Nawaz has not tested it all in the middle order, and Fakhar Zaman continues to play in the middle order. So role clarity मुझे नहीं नजर आ रही यहाँ पे. That's a major issue. बाकी बैटिंग के तो बेतहाशा इश्यूज है ना. एक तो टैक्टिकल एरर आपका है कि आप 5 ओपनर्स खिला रहे हो. वो बाय द वे आज साउथ अफ्रीका भी 5 ओपनर्स खिला रही है ओडीआई में, तो they're clearly inspired by Pakistan. ठीक है, and Sri Lanka also emulate Pakistan in the final. They were 84 for 1 in 10.2 overs, and they collapsed. 114 all out in 19.1 overs. They lost 30 wickets for 30 wickets कह दिया. They lost 9 wickets for 30 runs in less than 9 overs. 8.5 overs में, तो वो तो full पाकिस्तान मोड में आए थे. I know pitch गंदी थी, मगर ये तो proper Colaspius Maxim आए था. ये बहुत बड़ा कोलैप्स था. बहुत ही बड़ा. And you have to credit Pakistan spinners for that. Saim, Nawaz and Abrar, they combined for 6 wickets for 52 runs in 12 overs. मैं बोलने लगा था साइम, अब्रार एंड सूफी मैक. सूफी मैक को तुम भूल जाओ ब्रो. सूफी मैक हांगकांग भी खेलेगा,
एशिया वाला कप राइजिंग स्टार्स वाला भी हांगकांग में खेलेगा। था सूफी मैक। अगले वाले में आ जाएगा हांगकांग में। इसमें नहीं था तो अगले वाले में आ जाएगा। टेंशन क्या ले रहे हो तुम? सूफी मैक को नहीं लेकर जा रही है ब्रो। कोई सीन ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। ही इज नॉट गोइंग टू बी ऑन दैट प्लेन टू श्रीलंका एंड दैट्स गोइंग टू बॉदर मी एज अच्छा वेल। कल किसी ने सुपर चैट में या नॉर्मल चैट में पूछा था लाइव में, आप लोग भी इसका जवाब दें। सुपर चैट ही था आई थिंक, ही वाज सेइंग अब्रार। खांस लो तुम पहले, खांसियां नहीं रुकती इसकी। मुझे कुछ सवाल भी भूल गया। अब्रार एंड उस्मान तारिक, वुड यू प्ले देम बोथ? I was like, I'd play Usman Tariq and Sufi Mack in one game. If I'm going for two frontline spinners, I'd play those two. विकटें, Yeah. विकटें। अब्रार is good, अब्रार is decent, तीनों अब्रार तीनों मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। एक तो तुम कह रहे हो ना, चलो सूफी मैक इज अ लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हु कैन टर्न द बॉल इन बोथ डायरेक्शंस। और जिस तरह की बॉलिंग उसने करवाई है राइजिंग स्टार में, फ्लाइट के बगैर तेज बॉलिंग कराकर विकेट खड़का रहा था। ही वाज अनप्लेएबल इन द नॉकआउट्स। रॉन्ग ऑन्स कमाल के। अच्छा सूफी मैक पे आ गए सूफी मैक 6 for 23 लेकर गया आखिरी 2 मैचेस में नॉकआउट्स में, ठीक है। ही वाज अनप्लेएबल एट दैट लेवल। वो आपको बता रहा है कि आई एम क्लियरली कट फॉर द लेवल अबव, yes. बट यू आर नॉट कन्विंस्ड। आप उस्मान तारिक रखा हुआ था, उसको भी एक ही गेम दी है। क्या सीन चल रहा है? वो हैट्रिक लेकर गया था लड़का यार, ट्रिपल विकेट मेडन, 4 for 18 in 4 overs, और उसको एक गेम मिली है यार। या ट्रिपल विकेट मेडन इज एज गुड एज थिंग्स गेट नाउ। नहीं मतलब 6 wickets made in वो the तो as- नहीं होता ना। मलिंगा, यू कुड गो ऑल मलिंगा, yeah. ही इज और- डन 4 and 4 a few times. हाँ, और मूसा खान बाय द वे, Yeah, he yeah. took 4 and 4 बट आई थिंक right now. मलिंगा ने कुछ 2-3 दफा लिया हाँ, ऐसा ही है। 4 and 4 वाला सीन किया वो उसने। सबसे पहले तो वो साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट ली थी ना, 2007 ODI वर्ल्ड कप, the OG। that was a great game. Yeah. वो जीत गई साउथ अफ्रीका, Yeah. but what a finish to that. हाँ, Malinga brought them back in. Yes, Slinga Malinga. Now yes. they've got another Malinga. Yeah. Yeah. Ali Tabish का favorite joke. Jock. Favorite joke. Jock भी शायद उसका favorite हो, क्योंकि ईशान मलिंगा must be a jock, right? नहीं, नहीं? Could be. इलेक्ट्रॉनिक मलिंगा वो कहते हैं Yeah. उसे। ओके, Yeah. अच्छा हाँ, तो खैर हम बैटिंग की बात कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ कोर्स पाकिस्तान बीइंग डेड सेट ऑन प्लेइंग 5 ओपनर्स बॉदर्स मी बियॉन्ड मेजर। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। Pakistan struggle big time with respect to pacing their innings. Ah. And that goes both ways. Yeah. In the first innings, they'll leave runs on the field. In the second innings, at times, they'll leave 115 runs in the last 10 overs. So, वो भी they're not setting themselves up for success. ये pacing the innings का बहुत बड़ा मसला है. Then their struggles versus spin. My gosh. They get stuck versus Yeah. spin. Even if they're not losing wickets, they're not scoring a lot of runs. नहीं. ये काफी बड़ा मसला है. फिर strike rotation is a major issue. Strike rotation तो बहुत बड़ा Lots and lots of dot balls. थोड़ी सी बेहतर हुई है ये वैसे strike actually- rotation. हाँ, लास्ट 2 गेम्स में तो बहुत बेहतर हुई है। But then there are times Beach where में actually. their strike rotation comes when they have 9 wickets in hand, last 10 overs चल रहे हैं, and they're still knocking the ball around. थोड़ा ज्यादा एक साइड पे नहीं हो जाते। Nudging it long off, nudging it long on. यही चलता रहता है। और आपको तब चढ़ रही होती कि आपने फिर आखिरी 5 ओवरों में मारने। क्यों आपने आखिरी 5 ओवरों में मारने? क्यों? आखिर वजह क्या आखिरी कोई 5 तो ओवरों जवाब में? दे। कोई तो जवाब दे। यप। कोई तो जवाब दे तू। ठीक है, तो स्ट्राइक रोटेशन डॉट बॉल वो अजीब सा एक कनंड्रम है। जब नहीं करनी होती स्ट्राइक रोटेट, विकेट्स इन हैंड होती है, तब कर रहे होते हैं। शुरू में डॉट बॉलें आ रही होती हैं। डॉट-a-thon का तो बहुत बड़ा मसला है। Dot-a-thon is also very, very real. Yeah. It is the reality of Pakistan cricket. So spin, dots, struggles versus spin, and then the penchant to collapse. वो तो पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानियत है। Yeah. वो आपके अंदर से नहीं जा सकती। वो बाकियों में फैल जाती हाँ, है। वो ये जो स्टार है ना, इसके साथ आती है। You play Pakistan enough, you start to collapse. अब है। श्रीलंका को देखो ना, कब से खेल रहे हैं, अब उनके भी कोलैप्स आने लगे। वाकई, बल्कि पाकिस्तान ने collapse कम की है इस ट्राई सीरीज में, but then again they were always favorites to win this try series. Yet they take some games far too deep, like Far the too Zimbabwe deep. one, Far too पहला वाला मैच 3 कैच ना ड्रॉप हुए होते, क्या पता आपको रिजल्ट डिफरेंट पहला मैच, फाइनल मैच, और जो हारे हैं श्रीलंका से, उसको भी इसमें काउंट करो। हाँ, क्या करें? Yeah. कोलैप्स बस वो बैटिंग जो है मरवाएगी। बाय द वे हमें पता है कोलैप्स होता है, हम जानबूझ के कोलैप्स बोलते हैं। जो पहली दफा देख रहा हूँ ना, वो क्या ये क्या जाहिल बैठा दिए हैं तुमने। ये भी है, मगर जो देखते हैं वो तो खुद बोलने लग गए हैं। ठीक है, it's catching on. But yeah, I mean, I'm just not convinced. I feel like even though Pakistan have got the easiest group of the T20 World Cup, वो अलग बात है कि वो नेदरलैंड्स, यूएसए या नामीबिया से हार जाए। Netherlands. तुम नहीं मुझे बोला था। Yeah. Wasim bhai, heritage. Waz. Yeah. Waz always says Yeah, Netherlands. bro. By the way, किसी ने नोमी पॉइंट का पोस्टर नोट किया? मैं तो उसी को देखे जा रहा हूँ। आ गया नोमी पॉइंट का पोस्टर यार। It's Beaut. there. It's right in front of us. It's a beaut. What a beautiful poster. हाँ, बैराम ने ले भी लिया। हाँ, मैंने खरीद लिया। अब Colors are next- popping. अब नेक्स्ट जो इसकी वीडियो देखेंगे स्लॉग स्वीपर या कहीं पे, ये लगा होगा। बिल्कुल लगा होगा। मोरूश, ये है तुम्हारा पोस्टर जो तुमने हाँ। वक्त से पहले खरीदा था। अब राणा फहूम का बन रहा है।
और उसके आइडियाज अभी शेयर भी हो चुके हैं। खैर हम बात ये कर रहे थे कि चलो लेट्स सपोज पाकिस्तान क्वालिफाई फॉर द सुपर 8s, दे लूज टू इंडिया, दे डिफीट नीदरलैंड्स, यूएसए, नामीबिया, ठीक है? Okay. In the Super 8s, they've also got a favorable group if those teams qualify. New Zealand, England, and Sri Lanka. Sri Lanka Mata. ये माँ Ape Sri Lanka. Namo, 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 namo Mata. By the way, fantastic work by the PCB to schedule that series in Sri Lanka. हाँ, That is a big bonus for Pakistan. और हमें 3 और लाइव्स मिल गए। या 3 और लाइव्स मिल गए, हमारे भी पैसे बन गए। बाकी 2 बहुत बड़े फायदे हैं इसके। एक तो आपकी बहुत लंबी ब्रेक बन रही थी, यू वर नॉट प्लेइंग एनी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर 2 months राइट बिफोर अ T20 वर्ल्ड कप, वो अब 1 month हो गई है, ठीक है? एंड you're going to get 6 T20Is, 3 versus Sri Lanka, 3 versus Australia. The more important thing is you're going to get those 3 T20Is versus Sri Lanka in Sri Lanka. लेकिन दम बोला है ब्रो। हाँ दम बोला है, मगर चलो उनके सॉइल से थोड़े एक्लेमेटाइज हो जाए। पता नहीं, मुझे नहीं पता। या तुम्हें एक तो सिनेलीज क्रिकेट क्लब वाली बात मार रही है ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही उधर T20 हो क्यों रही है ब्रो। उधर अभी तक फ्लड लाइट्स नहीं लगी। बस क्योंकि कोलंबो में रखना चाह रहे होंगे ना। तो प्रेमदासा में करा दो जहाँ पे होते हैं मैच, जहाँ पे है एक मैच। टायर्ड हो जाएगी बहुत विकेट, क्योंकि सुपर 8s के अंदर तो वो होनी है टायर्ड। व्हिच खैर पॉइंट वाज कि विद वेरी गुड फील्डिंग इन बॉलिंग पाकिस्तान, आई कैन इमेजिन कि बेस्ट केस सिनेरियो दे कैन रीच द सेमीज। सिनेलीज में ही करवा दें मैचेस। हाँ अच्छा, सेमी रन हो सकता है, पॉसिबल है इफ दे डू वेल, ठीक है? इफ दे डोंट शिट द बेड। नहीं, if they do well they can also qualify for the final, but I don't think so. Yeah, but the problem is that with this sort of batting, I just don't see them lifting the trophy. Because in modern day T20 cricket, जो कि इनको apparently shift करना था उसकी तरफ और नहीं किया, यार all good teams they outbat opposition teams. That's how they're winning. This is not test cricket. यहाँ पे 20 विकेटें लेना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आपको बैटिंग जिता सकती है। बिल्कुल जिता, ठीक है? T20 क्रिकेट में बैटर शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। most I'll put them on an even keel with the bowling as well, bro. I don't know, I feel like T20 क्रिकेट में it's a batter sport. I know, but अगर आपकी bowling is ahead of the competition तो फिर आप वहां पे भी पकड़ सकते हो। And that's Pakistan's saving grace, bowling and fielding, that can really make a difference. I think T20 क्रिकेट में ना तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेटेज बढ़ जाती है सारी चीजों की। टेस्ट में ऑब्वियसली आपके यू हैव टू टेक 20 विकेट्स, वरना चांस नहीं आपका जीतने का। T20 में गुड बॉलिंग डे, a good batting day, a good fielding day can win you the match as well. But the method that is most prevalent right now is that teams are out batting opposition. Yeah, sure, and all the good ones. India, Australia, even South Africa. Yeah, South Africa. England on a good day, they out bat opposition England teams. is inconsistent, लेकिन yeah, on a good day वो जीतती है अपनी बैटिंग के बलबूते में ही है। बलबूता बड़ा बोल गए हो तुम यार, bro. बलबूतर्स। Yes sir. तो यार मुझे यही डर है कि बैटिंग ने मरवा जाना है, and the worst part is that they don't had or they never had enough time to fix this in the first place, ठीक है? Time was short. उसके ऊपर it doesn't seem like they want to fix it. नहीं, time wasn't short, Viram. They could have done this prior to the tri-series. एशिया कप में हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया, find a replacement. You found Abdul Samad, he got injured. Found क्या, उसको चांस देना था, he got injured. You bring back Hassan Nawaz, then you play him. Then they don't play him. नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, time तो था। If you actually look at them prior to the Asia Cup, both you and I were convinced that अब इसमें टाइम लगेगा, ये कोशिश कर रहे हैं, then they regress, they revert. They're like नहीं, ठीक है, नहीं ये नहीं चलना हमारा, ठीक है? तो ये तो यार आपने बहुत पहले हार मान ली है। These things don't get fixed overnight. This takes process, and you quit on the process very early in the piece, and that's what's really, you know, kind of killing me from the inside. क्योंकि यार there's no doubt about the fact कि मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ आपको शिफ्ट करना था। वाकई आपका पाकिस्तान क्रिकेट का हॉकी वाला हाल हो सकता था, at least in the shortest format. And then you went out and gave those bold statements कि it will be my captaincy's failure if Saim Ayub, Hassan Nawaz and Mohammad Haris aren't match winners by the end of my captaincy. दो तो टीम से बाहर, दो टीम से बाहर है, एक टीम के अंदर है और खेलता नहीं है, एक टीम से बाहर है। और तीसरा जो है, Saim Ayub was in the starting 11 because of his bowling. Let's be real. वो bowling ना होती उसकी तो बाहर होता अब तक। वाकई सीधी सी बात। Straight up. So I don't know, man, what to make of this team. I know कि जीते हैं, हमें खुशियां मनानी चाहिए, but looking at the World Cup, I feel like they're still undercooked. Yeah, they are. Yeah. सलमान अली आगा की अगर कैप्टनसी की थ्रू आउट बात की जाए, so barring he qualified for the Asia Cup final, he won 2 tri-series. Won in West Indies, lost in Bangladesh, won against Bangladesh in Pakistan. और क्या खेला पाकिस्तान ने? यही थी, श्रीलंका, सॉरी, जो न्यूजीलैंड में टीम गई थी, आई डोंट थिंक उसमें कजन सैल कैप्टन था। नहीं, शाहीन नहीं था। नहीं, कजन सैल ही था, बस हसन नहीं था तब।
अंडर सैलागा एंड हैसन कर ले आकब था तब, आकब। हाँ, अंडर हैसन एंड सैलागा इसको कर दो. सो they've basically lost to India and Bangladesh and श्रीलंका एक मैच और कोई हारे हैं वो. देखो अफगानिस्तान से भी एक हारे थे. हाँ बस ठीक ठीक है, है. काफियों से हार गए. बांग्लादेश से 2 हारे हैं, वेस्ट इंडीज से 1 हारे हैं, 3. सबसे ही हारे. अफगानिस्तान से 1 हारे हैं, इंडिया से 3 हारे हैं, that's 7. And then they've lost one against Sri Lanka. One against Sri Lanka. Did they lose to South Africa? No. They won all 3 versus South Africa. They swept that series, from what I recall. 8 matches हारे हैं. वैसे तो उस तरह देखो तो results have been better. The trajectory is up. मैं ये नहीं कह रहा कि trajectory बुरी जा रही है in the sense कि they're much better than before. Team का कुछ सर पैर है. हैसन की जो philosophy है of batting deep, Nawaz and Rana Fahum are working out. इस सीरीज में राणा जी की उससे परफॉर्मेंस नहीं आई. सीरीज में तो बट फिर भी ओवरऑल दैट फिलॉसफी इज वर्किंग आउट बिकॉज इन दोनों के ऊपर एक साइम भी आपके पास. यू गेट दोस 3 guys for 8 overs, it works. It does work. ठीक है. And on a good day you can bowl 12 overs from them. बिल्कुल. और if the surface is ragging, you compromise on Rana ji and you play another frontline spinner. You play. Why not? You play. चलो सूफी मैक अगर ना भी हुआ तो उस्मान तारिक को खिलाओ. ठीक है. लेकिन नहीं करेगा ना, उसकी बैटिंग डीप करनी. वो करेगा बैटिंग हमेशा डीप ही. ये मसले हैं ना, फिर थोड़े मसले आ जाते हैं. शादी क्या कर सकते हैं यार. बस क्या ही कर सकते हैं. अब गया हूं मसले नहीं मुक्त, ये बिस्ती है डर के मैं छुप जाऊं इनसे, इनके पंजे हैं खुपते. खत्म. गाना आगे है ही नहीं. फारिस भी रुक गया था. सही है. अच्छा खैर, बिफोर वी मूव ऑन टू द परफॉर्मेंस ऑफ श्रीलंका इन जिम्बाब्वे, मैं बात करना चाह रहा हूँ पिंडी के क्राउड की. यार एंड में आ ही गया फिर. ऐसे थ्रू आउट द ट्राई सीरीज वो डिसेंट न्यूट्रल गेम्स में तो कोई क्राउड नहीं था. वो होना भी नहीं था उनके अंदर. लेकिन फाइनल में तो भरा हुआ था खचाखच. यार that was a really good crowd in the final. Unfortunately they got to watch a shit game, but Pakistan won, so they got their dues उस तरीके से. ठीक है. Although that surface should never host T20 cricket, but वो एक अलग conversation है. बिल्कुल ही अलग conversation है. But I'm really happy that the Pindi crowd came out in their numbers, packed the final. ठीक है. और packed the stadium in the final. बाकी भी यार बीच में when Pakistan played over the weekend, very good crowds. पाकिस्तान का पहला मैच गंदा crowd था, जिम्बाब्वे वाला. और उसके बाद ऑब्वियसली न्यूट्रल गेम्स में नहीं था. बट ये जरूरी थी क्राउड्स, क्योंकि अभी जो ये सानिया हुआ था, द टेररिस्ट अटैक, आफ्टर दैट फिर से एक क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी आ गया था. एंड वी डिडंट नो वेयर पाकिस्तान क्रिकेट विल गो फ्रॉम हियर. बट थैंक यू टू ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व्ड हु इंश्योर्ड दैट दिस ट्राई सीरीज गोस फॉरवर्ड. Thank you to the PCB. Thank you to Zimbabwe and Sri Lanka. सबसे ज्यादा. Thank you to the security forces as well. Even though है तो उनकी जॉब, but चलो. Police, Rangers, Army, whoever contributed. जो सारे थे. Whoever contributed, good on you. इसी तरह रखो. बाकी मुझे लगता है Knackers और सनत are really good buds now. देखा उनको मिलते हुए. मैं नहीं, क्यों मैं अपनी आंखों के साथ ये करूँगा. The embraces are quite strong and tight. Sanat has only ever smiled and laughed when he's met Knackers. ठीक है. बट सही है यार. क्रेडिट टू यू गाइज. एंड ऑफ कोर्स फैंस ने आगे काम पूरा करना था. यू हैड टू फिल अप द स्टेडियम एंड यू पैक्ड इट टू द राफ्टर्स इन द फाइनल. सो गुड ऑन यू गाइज. वो बात भी करनी जरूरी है कि यार वी कंडोलेंसेस टू एवरी लाइफ लॉस्ट ड्यूरिंग द श्रीलंका फ्लड. या मैन. सनत जयसूर्या ने भी बोला कि सारी जो फीस है वो उधर देगा. बिल्कुल. Hope everyone's safe over there. Or please start taking global warming and climate change seriously. No one will. पाकिस्तान में भी बथेरे फ्लड्स आए हैं. बथेरों आते जा रहे हैं. हर साल की कहानी बनती जा रही है ये. ठीक है. अब now we're seeing massive floods in Sri Lanka. So thoughts and prayers with all of the victims and the families of the victims, and I hope that this subsides soon. श्रीलंका वाले हैं तो हमारे भाई यार. एक आखिरी दफा हमने तराना भी देखो आज गा ही दिया है, क्योंकि वो निकल जाता है. नहीं अभी वर्ल्ड कप में भी आएगा. तराने आएंगे जब अगर होपफुली these two teams meet in the Super 8 stage, or if we're covering a Sri Lanka game, sure, why not. वो भी हमने प्लानिंग करनी है. ट्रिपल हेडर्स and all that crap. I don't know how we'll manage. आपको शायद लाइव्स ही ज्यादा मिलेंगे वर्ल्ड कप. तैयार नहीं भाई फेब में. या बड़ा कोई खतरनाक सीन होना है. कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे. अच्छा खैर, टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, qualified for the final had some good performances from certain individuals. Hasaranga on point every time. Chamira was great. Mishara was impressive as well. लेकिन जो उनका मसला है ना, पैथम और मेंडिस नहीं चले. So Sri एक में चला था. Pathum got that one knock versus Zimbabwe, 38 ball 50, and he was unbeaten on 98 of 58. वो भी 100 उसका रह गया, गलती होगी, उससे छक्का लग गया. ठीक है. But yeah, he had that one good knock in many games. By the way, Sri Lanka play 5 + 3 8 games. एक में पैथम चला. और कुशल भी एक उसकी बेस्ट इनिंग्स क्या थी, 40 of 23. 40 of 23 in that game versus Pakistan, the one that Sri Lanka won.
बस ठीक है पूरे टूर में and these were their two most important batters. KJP also failed. यार कुसाल जनित परेरा मैजिक भी नहीं देख सके. I think उसको थोड़ा नीचे भेजते हैं, ये फखर वाली गलती कर. ये कमिंडू को भी जब खिलाते हैं उसको भी नीचे भेजते हैं. उसको 7वें में भेजते हैं. और उसको फाइनल खिलाया ही नहीं जहाँ पे उसकी जरूरत थी. उसकी बॉलिंग की भी जरूरत थी. पवन रत्नायके takes 2 for 11. ठीक है, out of all people. कामिल मिशारा bowled and kept. किसी ने लिखा था कामिल मिशारा इज टू श्रीलंका व्हाट नैकर्स इज टू पाकिस्तान. सब कुछ करेगा. 10 रन खाए अपने ओवर में, विकेट कीपिंग भी की और बैटिंग में भी 50 मारे. लुक आई थिंक ही इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव. बैक टू बैक 50s फॉर हिम इन दिस ट्राई सीरीज. ठीक है, एक दफा ही एंडेड अप विद 76 ऑफ 48 एंड देन यस्टरडे हिज नॉक वाज द बेस्ट नॉक. Just a tad bit too slow. Yeah, but कल की conditions को मद्देनजर रखते हुए he was the best batter. His 59 or 47 wasn't all that bad because no one else could score at a strike rate north of 100 or not a lot of people could do that. कम ही लोग थे. ठीक है, so उस लिहाज से good on you कामिल मिशारा. Powerful southpaw, really strong boy, doesn't spare width. Does not spare width at all. Pull shot बड़ी खूबसूरत है. That down the ground 6 कल जिस पे मैं कॉल नहीं कर सका क्योंकि मोरूश ने पैसे दिए थे कि बेराम चुप रहेगा और साथ भी चुप रहेगा. इतना खूबसूरत छक्का मैं कमेंट्री नहीं कर पाया उस पे. सीधा छक्का डाउन द ग्राउंड उसने सलमान मिर्जा को पेला था. So I like him, man. I take the money, bro. Yeah, I feel like Kamil Mishara is probably one of their biggest positives. Baki Hasaranga almost always under 30 runs in his 4 overs. 2 मैचेस में above 30 किया, लेकिन वो जिम्बाब्वे वाले में 3 for 31 था. और कल जब बेराम ने बोल दिया कि जिंदगी में पाकिस्तान हसरंगा को 30 से ज्यादा रन नहीं मार सकता, और मुबीन हफीज हमारा डिस्कॉर्ड का जो मैनेजर है, एडमिन है, उसने बोला आज मारेंगे और वो जीत गया. फिर 31 या आते सारी छक्के खा लिए वनिंदु ने छक्का मार दिया. बाबर rocked back and pulled Wanindu Hasaranga for 6 and then rocked back and pulled him for 4 if I'm not wrong. Khair 1 for 31 are still not poor figures, but on this surface they are really poor figures on this particular surface. Because Sri Lanka's spinners, I think Theekshan had a good game, none for 22. बट वो भी पाकिस्तान के स्पिनर से तो गंदी थी ना. हसरंगा 1 for 31 और फिर वो 2 for 11 फॉर रत्नायके 1 over 10 runs for Kamil Mishara. So that's what in 11 overs they took 3 for 74. Pakistan spinners took 6 for 52 in 12 overs. So that's where the game was won essentially. But नहीं, spinners ठीक है. ठीक शना भी versus Zimbabwe. श्रीलंका की bowling was decent. Was decent. Even the pacers. It was just their batting जो है ना, जो पाकिस्तान का मसला है. Yeah. ये भी टॉप रिलायंट है थोड़ी ज्यादा, और जब टॉप ऑर्डर में स्कोर नहीं आया तो मिडिल ऑर्डर इनका भी नहीं है ब्रो. नहीं, इनका थोड़ा फर्क सीन है. आई फील लाइक जब शुरू में रन्स नहीं आते ना श्रीलंका के, देयर इज नॉट इनफ पावर हिटर्स एट द डेथ. थ्रू मिडिल में भी. अब केजेपी को उन्होंने 4 पे खिला रहे हैं, वो जो हम फखर के साथ ट्राई कर रहे हैं. दोनों का सेम मसला है. KJP is a top order player. Yeah. But KJP did well for the Qalandars in the middle order. There's that. But wo pata hai scene kya hai, when they lose 4 or 5 wickets then they're done. Pakistan when they lose 4 or 5 wickets, you've still got Nawaz and Rana Fahum. They've got depth. And Shino. So Pakistan ki hitting depth hai. Sri Lanka ki hitting depth nahi hai. And they also like, it was at times bad application as well. कल तो बहुत ही बुरी application. Yeah. In the ODI series their batters kept getting starts and couldn't convert. और कल तो खैर बहुत ही भयानक किस्म की application थी. But Kamil Mishara back to back 50s, he's a positive. Second highest run scorer था. Yeah. Second highest run scorer of the tournament. Mishara was good. Chamira was exceptional. Chamira was the best. He was my favorite player from Sri Lanka, even ahead of Wanindu. क्योंकि Wanindu more often than not तो 30 से रन कम खा रहा था और विकेट भी ले रहा था. और Theekshana was okay, बस ठीक ही था. Theekshana. Zimbabwe के खिलाफ I think 2 for 23 था, but Dushmantha Chamira, he was either economical, going for like 21, 26, इस तरह कुछ runs. Or bowling express pace. Bro. Yeah. So I love Chamira because this is a guy who can bowl rockets at a hard length. He's got a Yorker. He can switch up his pace really well. Slower one बहुत अच्छा है Chamira का. His performance of 4 for 20 in that dead rubber game for Pakistan, जो श्रीलंका के लिए virtual in the final group game. श्रीलंका के लिए तो virtual semi-final था ना. Defended last में कितने 10 रन बचाए हैं. हाँ, I mean he started off by removing both of Farhan and Babar in his first over. In 2 power play overs he was 3 for 3. And then he comes back and defends 10 runs in his last over, only concedes 3 runs. Ends with figures of 4 for 20. Probably the best bowling performance of this Asia Cup बना दी है मैंने try series by pacer. Brad Evans का भी है 3 for 9. हाँ, Brad Evans was really good. उस्मान तारिक भी फिर 4 for 8. हाँ, उस्मान तारिक वो pacer इसलिए मैंने कर दिया ना. But I was really impressed by Dushmantha Chamira. Hopefully he remains injury free. श्रीलंका का सबसे बड़ा मसला यही है कि बेचारों के pace stocks तो हैं, but they're almost always injured. Lahiru Kumara I think remains injured more than he remains fit. ठीक है. और I don't know what the scene is with the Slinger.
Not Thushara, the other one, Pathirana. Pathirana and Thushara भी शायद इंजर्ड ही था इसलिए नहीं तुषारा पिटा है वैसे जब खेला है. पाथिराना का तो एक्शन रीमॉडल हुआ है. तुषारा वैसे तो T20 आईज में न्यू बॉल लेता है इनकी और ही इज बीन वेरी इफेक्टिव. ओडीआई के इतना शानदार रिकॉर्ड भी नहीं है जो उसे खिलाया था. बट मेजर कंसर्न्स यही है कि द टू बिग गाइज आर आउट ऑफ फॉर्म. पैथम एंड कुसाल, वन गुड नॉक ईच इन दिस एंटायर लेग ऑफ 8 games. Entire tour, ODIs plus T20. बाकी fifth bowler issue हल्का सा है. हल्का सा नहीं है. Shanaka. अच्छा खासा. Shanaka is not a great fifth bowler. That's an issue. He took the new ball. Lianage didn't bowl. Lianage बेचारा अगर खेल रहा था कमिंडू के ऊपर तो फिर उसको देते bowling. समझ नहीं आई कमिंडू को निकाल. ट्राई करते और कमिंडू बल्कि offers you ambidextrous spin. दोनों हाथों से करा लेता. खेलना चाहिए था कमिंडू. लाहौर कलंदर्स पकड़ लेगी कमिंडू मेंडिस को. वो दोनों हाथों से स्पिन कराता है ब्रो. Definitely Kalandar material. Kamindu is not a bad pick. Kamindu honestly is underrated and I'd play him at 5. Yeah. देखो टेस्ट में तो he's staked his claim. ठीक है, but in white ball cricket he is both underrated and poorly utilized. Poorly utilized is the correct word. पता नहीं 7 पे क्यों आ रहा होता है बेचारा. खैर श्रीलंका I think they've got issues as well and time उनके पास भी ज्यादा नहीं है. They'll benefit from playing Pakistan also quite a bit. अच्छा बीच में तुमने और उसके साथ भी तो ज्यादती होगी ना चरित के साथ. चरित को कर देता है वो आई थिंक गया T20 कैप्टन. वो नहीं है और ये पता है ये अथॉरिटेरियन शिट मुझे पसंद नहीं है. उसका जायज था कंसर्न रेज करना. श्रीलंका ही तो वो टीम है जिसके साथ हादसा हुआ था. तो वो नहीं, उनको PTSD नहीं होगा तो और किसको होगा. वो नहीं डरेंगे तो और कौन डरेगा. तो वो तो एक ह्यूमन रिस्पॉन्स था to be afraid and to want to go back home. So that's poor stuff by the Sri Lankan Cricket Board. Thank you for ensuring that these games go on, but you've done Charitha Sri Lanka dirty over here. उसकी क्रिकेट जैसी भी हो ये गलत हरकत थी. अच्छा जिम्बाब्वे पे आ जाते हैं. उनके तुमने ब्रैड एवंस की बीच में बात की थी. He was fairly decent, hot and cold, but when he was hot. There is this one ball that Brad Evans bowls which versus the right-handers, it pitches and then it just goes violently sideways, shapes away from the right-handers. That's his stock ball. ठीक है, 7 wickets for him in this series. Average of 18.57. Economy थोड़ी ऊपर थी. वो ही ना कभी पिट जाता था लेकिन when he was on song he was great. Economy 8.12 thi, but that's because he concedes like 56 runs in one game. But then in that first game that Zimbabwe win versus Sri Lanka, he took 3 for 9. He was brilliant. Pakistan ke khilaf bhi in that game that Pakistan nearly lose. The first game. 2 for 26 the. So those two performances were standout. Engarava is always good. He was on the money. That one game that Zimbabwe defeated Sri Lanka, all of their bowlers were good. Tino Tenda Maposa was also good. Impressive. Wellington Masakadza, economical. Sikandar Azabad almost throughout economical. Sikku bhai ki contributions with the bat, with the ball throughout. He barely conceded more than 30 runs और जब किए थे तो 2 विकेटें भी ले गया था पाकिस्तान की, मुझे याद है. और उसके अलावा 40s 30s consistently contribute किए. Very economical, more than Hasan Anga. इतना economical था. None for 17 भी था उसका. None for 19. वो Wellington Masakadza था. इसका none for 17. इसका भी था. तो सिक्कू भाई तो doing सिक्कू भाई things in that one game where Zimbabwe defeated Sri Lanka, जो कि by the way हमने call किया था कि they won't go winless. They did beat Sri Lanka. They were spectacular in the field. मतलब कमाल, पागल हो गए थे. Absolute live wires. They were taking all their catches. They were in the ground fielding was so ridiculously good कि चौके भी रोक रहे हैं, इधर उधर छलांगे मार रहे हैं. But then they dropped 3 catches versus Pakistan as well. तो hot and cold Zimbabwe. Brian Bennett is a real talent. Twin 49s मारी उसने पहले दोनों मैचेस में 49 मारा. उसके बाद एक 34 की कंट्रीब्यूशन आई थी. just a tad bit slow यार. I like the way he kind of attacks on the offside. मुझे मजे की वो शॉटें लगती हैं. लेकिन उसका भी ये थोड़ा सा फरहान वाला मसला है. थोड़ा सा मसला है उसका ये. But he is a bright spot for Zimbabwe opening the batting. That partnership isn't bad. मारूमानी चला नहीं, but मारूमानी and Bennett complement each other really well. तुम जब भी मारूमानी बोलते हो तुम्हें हिरामानी याद आ जाते हैं. मानी हिरामानी. सेल्फी ले सादी, फोन निकाल. कर भाई. अच्छा. वीगोटेल का फोन तो नहीं रखा हुआ तुमने? नहीं. पता नहीं मैं क्यों प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर देता हूँ. पता नहीं. मेरा भी कोई मसला ही है. ये काट दी बीच में. नहीं कुछ नहीं कट रहा. So एंगरावा भी अच्छा था, ब्रैड एवंस भी अच्छा था, मापोसा good. They were decent. Ryan Burl was decent with the bat. They would have won 2 games had they not dropped those 3 catches versus Pakistan. I'm quite confident. Ryan Burl का वो जो knock था, it came in a lost cause. The game was lost already. Really good knock. Yeah, it was unbeaten on 69 or 47. Something like that. Yeah, 67 or 49. Yeah, I think it was 67 or 49. पता है इनका मसला एक है. Brendan Taylor. Yeah, what is he doing? I don't know. Creamer फिर मुझे थोड़े उसमें अंदर जरासीम नजर आ रहे हैं. लेकिन I don't think Brendan Taylor's cut out for international cricket anymore, guys. Yeah, I think he's toast. He tries to sweep the ball, he fails.
एक टाइम पे बहुत अच्छा था लेकिन नहीं है ना. Yeah, I He's mean, past it, भाई. after the corruption and the cocaine, something had to give. I think maybe in longer formats, perhaps शायद कुछ चल शायद जाए. हाँ टेस्ट में कुछ कर ले लेकिन T20s में तो नहीं यार. You need to. यार था इनका कीपर कौन था? मारूमानी. तो क्यों नहीं करा रहे उससे कीपिंग? या क्योंकि टेलर को खिलाकर देखना था, ट्राई करना. चलो था. अब कर लिया ना. Yeah, I वर्ल्ड कप don't से think. पहले अब प्लीज डू नॉट टेक हिम टू द वर्ल्ड. नहीं, वो उससे बेहतर तो वो डियॉन बॉय है, डियॉन मायर्स. yeah. You play him ahead of Brendan Taylor, I feel. ओ मुसेकीवा वगैरह भी, इनका भी वही मसला है ब्रो. नीचे कोई लोग नहीं मारने वाले. और पता है दिस इज एन इशू इन T20 क्रिकेट राइट नाउ इन इंटरनेशनल टीम्स. पाकिस्तान इज लकी कि उनका ये मसला नहीं है. नवाज और राणा जी बचा रहे हैं. वाकई बचा रहे हैं. उनके तहत ये हसन की फिलॉसफियां चल रही हैं. तुम अगर बलबूते निकाल सकते हो. नहीं तो मैंने अप्रिशिएट ही किया है. मैं एक तहत तो निकाल ही सकता हूं. अच्छा निकाला है तुमने. हाँ मैंने कौन सा तुम्हें कुछ बोला है. Yeah. अच्छा खैर आई थिंक प्लेयर रेटिंग्स पे आने से पहले मैं इन लोगों को जरा बता दूं ना कि जानीस क्या होते हैं. जानीस ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एक डिस्कॉर्ड में स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम से, मेरे से, माहिन से और बाकियों से बातें कर सकते हैं. फैंटेसी में पार्ट ले सकते हैं, प्रेडिक्शंस में पार्ट ले सकते हैं. बड़ी फिट कम्युनिटी है. उसे ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं. सबसे पहला पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लें. इजी पैसा 031936022545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे और आपको वो डिटेल्स मिल जाएंगी. 1500 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन. उसके अलावा डिस्कॉर्ड जो पूरा सर्वर है वो आपके लिए फ्री है ज्वाइन करने के लिए और आप आके उसमें बाकी कम्युनिटीज में पार्ट ले सकते हैं. But if you want to talk to Saad, Mahin and myself and Manu as well, exclusive, तो फिर आपको जानी बनना पड़ेगा. And it's a really inclusive community. बहुत मजा आता है. सब हमारे फैमिली की तरह बन गए. So you can either pay 1500 per month to become a Jani per month. Varna, you can give the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. And that can make you a Jani for 6 months. Nomi Point की NK, Sajid Khan की NK, Usman Tariq का band है ना, any authentic pink jersey, on those things 1 year के लिए Jani बना देंगे. And even if you live under a rock in Big 2025 and don't have online banking, we've got you covered. Saad, Mahin and I, we live in Islamabad. Our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए. तो 1 महीने के लिए जानी बना देंगे मुंह पे मारने पे. बल्कि मुंह पे मारे ना आके तो 1.5 महीने के लिए जानी बना देंगे. और बताओ. और मैं बताऊं फिर डी कोड का सिंगल प्राइम आ चुका है ब्रो. इसकी तुमने फीचर्स देखे नहीं है ब्रो. इन्होंने ये लेके आए हैं. मावी इनका है जो एआई असिस्टेंट. शिवम मावी नहीं, उसको आप कुछ भी बोलोगे ना वो बता देगा. अच्छा जिस तरह मैं बोलता हूँ Mavi, what's the schedule of 2026 T20 World Cup? मैंने होल्ड नहीं किया था, मैंने होल्ड करना. Mavi, what's the schedule of the 2026 T20 World Cup? अब आएगा मावी का जवाब यार. मावी बताएगी. मावी तुम टेंशन ना लो. लड़का लड़की है ये मावी को पता होगा ब्रो. ये कुछ बोलती भी है मावी. बोल भी दे मावी. इसमें कटिंग करनी पड़ेगी. या थोड़ी बेन कटिंग की जरूरत है. मावी बोल नहीं रही. चल फिर से पूछ उससे. नहीं उसने इन्फो दे दी है. अच्छा पहले बोली थी यार, वी टेस्टेड दिस आउट, तब बोली थी. इस दफा नहीं बोली बट उसने इन्फो दे दी है. सही है. मैं बता देता हूँ द आईसीसी वर्ल्ड कप 7 Feb से इंडिया एंड श्रीलंका में हो रहा है. द फाइनल मैच विल बी हेल्ड ऑन 8 March in ICC Men's T20 World Cup 2026 will be co-hosted by India and Sri Lanka starting on February 7th, 2026. The final match will be held on March 8th in Ahmedabad. Here are the groups. ये मावी को बताओ कि हो सकता है कि वो फाइनल कोलंबो में हो. मुश्किल है लेकिन हाँ कोलंबो भी डालना चाहिए था. खैर उसके अलावा इसकी फिट बात यह है कि इसके अंदर एक इंग्लिश टीचर का एआई है. इसके अंदर मैथ्स टीचर का एआई है. आप अपने डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ इसके एआई के थ्रू यूं करके स्कैन करके आपको समरी दे देगा, बुलेट पॉइंट्स बना देगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग एंड ऑल ऑफ दैट फैंसी स्टफ. हेवी सिग्नल 4 प्राइम डी कोड का. Go and buy this right now. It's a great tool for your homework, school and also work in general. Meetings वगैरह और सारा कुछ. मतलब it will make you more productive. It's got great tools for increasing productivity. अच्छा इसका नाम है Signal Prime. I've got a really corny dad joke for you. Are you ready? What do you call 2 monkeys who share an Amazon account? पता नहीं बेराम बहुत elaborate कर दिए. 2 monkeys who share an Amazon account, what do you call them? I don't know. पता. Prime mates. बाकी लोग तब जाएंगे
प्राइमेट्स की देखो बात जिक्र हो गया। ईशा गुहा से नहीं पूछा मैंने सवाल, सही है, तुमसे पूछा है। बाकी यार ये नोमी पॉइंट वाला पोस्टर ले लेना, इमरान खान वाला भी ले लो, पेसियार वाला भी ले लो, तीनों खूबसूरत। और इधर बाबर आजम और 2 शाहीन के लगे में ये भी ले सकते हो आप लोग। शॉप में डिलेस हमारी तरफ से नहीं रहे, पेमेंट गेटवे वालों की तरफ से हैं, बाकी सब कुछ रेडी है। वो जैसी ही होती है तो शॉप भी आ जाएगी, वरना अभी आप इंस्टाग्राम पे जाके ले सकते हैं। बाकी नोमी पायन वाला जो है ना पोस्टर, आई एक्सपेक्ट दिस टू सेल आउट रियल क्विक। और नोमी पायन वाले पे फिर मैं कोई एक्सक्लूसिविटी भी लगा दूंगा। हाँ, क्योंकि यार इतना खूबसूरत पोस्टर है, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है मैन मिथ पायन, नोमी पायन सुप्रीमेसी। नोमी पायन जो वो उंगलियां इस तरह करते हैं, वहां पे उसने कबूतर लगा दिए उंगलियों पे, और क्या चाहिए आपको? That's a very beautiful. The colors indeed are popping। मैं बता रहा हूँ, वो डेफ मैंगो के नीचे नोमी पायन का पोस्टर ही लगेगा। आज रात स्लॉग स्वीपर्स में यही होगा। ये हो चुका है, हो गया। कितने बजे स्लॉग स्वीपर्स? स्लॉग स्वीपर्स आज इंडिया वाले मैच के बाद होगा ना? नहीं तो फिर अभी नहीं हो चुका। Yeah, that's why I'm not coming to Arsenal Chelsea. Yeah. अच्छा जी, प्ले रेटिंग साइन, Yes. बेबी। सबके मैंने डिटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे कि किसने क्या क्या किया हुआ है, और उसके बाद हम प्लेयर रेटिंग्स देंगे। सबसे पहले आते हैं साहिबजादा फरहान। Yeah, so Saibzada Farhan, even after the first game, had this issue with dot deliveries. Yeah. Dotathon तो Yeah. Saibzada Farhan की तरफ से था असल। It's either big shot or dot. So you're smashing it or blocking it or getting beaten. चौका मार के 4 डॉट्स, छक्का मार के 5 डॉट्स। Yeah. 16 और 15 किए ना इसने जिम्बाब्वे के खिलाफ। first match वो में। उस मैच में भी यही कहानी थी। He improves on it. 80 of 45, unbeaten 80 of 45 Unbeaten in the of second match. 80 of 45, जिसमें मैं ये बता दूं 50 came in 33 deliveries. So he accelerates after that. Which was a positive sign. साहिबजादा फरहान ये नहीं कर रहा। ये करता होता नहीं है, he slows down after getting to 50. So this time he accelerates. 33 ball 50 and then unbeaten 80 of 45. Great. Best knock of the innings for any Pakistan batter. 63 of 41 in the third match. इसमें थोड़ा सा ये इतना perfect knock नहीं था. He had a 35 ball 50 and then 63 of 41 is par at best, I would say. 9 of 7 in the fourth match and 23 of 22 in the final. तो वो मसले फिर वापस भी आ लेकिन गए। 23 of 22 on this pitch, हाँ। उतना हम नहीं कह सकते, लेकिन फोर्थ मैच on that hellish pitch तो चलो माफी मिल जाती है और एक फेलियर ठीक है। Farhan, please keep it up. He mentioned that he's working on his dot ball issue, which was good to hear. I'm glad that he's not in denial and he's not stubborn. He's identified कि मेरा ये मसला है, अब उसको ठीक करो, वक्त कम है। The highest run scorer of the tri-series, 191 runs at 47.75 and a strike rate of 146.92 on these pitches. Yeah. Good performance. 147 की strike rate कर दो। Also, Saibzada Farhan has made a new record. He has become the first Pakistan batter to score 100 sixes in T20s in a calendar year. Yes, sir. ठीक है, तो that's phenomenal He's stuff. got the second most T20 sixes this calendar year as well. That's crazy. पूरन के होंगे पहले? नहीं, he's some guy. अच्छा, some guy. वो जो खेलते हैं, some guy. You know, international cricket which is at a lower tier. उस तरह some guy. Sorry, लेकिन I don't remember. Is it Dipendra Singh Eri? नहीं। अच्छा, वो उसने 6 छक्के मार दिए थे ना? उससे भी थोड़े नीचे लेवल। नहीं, उसने 9 बॉलों की 50 मारी थी। You can't break that record, can you? No. Yeah. Anyway, so Farhan यार only मसला यही है, because you're not going to get bouncy tracks in Sri Lanka anyway. I दूसरा think you should excel in those conditions. Yeah. Just make the most of it. If it was Australia, South Africa, हम कहते कि यार express pace, bounce, you can get him out. नहीं इधर I think काफी crucial होगा श्रीलंका में, and I think he can excel, बस ये strike rotation वाला अपना ठीक रखे ना तो fit हो जाएगा पाकिस्तान। Intent है क्योंकि he takes risks, he does score big shots or sorry runs off big shots, but then either he's getting beaten or he's blocking. यहाँ पे strike rotation बेहतर हुई है. We're giving you credit for this. We just want you to continue this and work on this consistently. Because अगर आप ये मसला हल कर दो तो इन conditions के अंदर श्रीलंका के अंदर you should be able to excel, and his game square of the wicket is great. जो पुले मारी और वो aerial cuts, punchy player as well, covers के through इसका strong zone है. Hasn't really taken down spin the same way that he was earlier. ठीक है, वो जो ये slog sweep निकलती थी और मसल करता था बॉल, वो जरा कम देखने को मिला, but that will be a key feature for Saibzada Farhan come World Cup. So if things go right for him, he could be a really strong performer for Pakistan in that World Cup as well. Okay, then rating. यार इसने highest runs मारे हैं, अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए। 8 या क्योंकि there are couple of failures और फिर डॉट बॉल वाला मसला भी है तो सही, he's working लेकिन he's working on it. अच्छा खेला। टॉप रन स्कोरर को 8 तो देने पड़ेंगे, एंड आखिरी वाले मैच के नंबर्स तो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। That 23 of 22 is probably a good knock on that shit pitch.
Sayyam Ayub. Why is Sayyam Ayub still opening? हाँ. So I got the updated numbers from Varun before this podcast started. ये by the way 22 of 26 or 46 नहीं है. हाँ, obviously, Sadi, 22 or 46 would be really poor. Typo the. Yeah, but so before the podcast, I was like, Varun, what does Sayyam Ayub average and strike at in the first 2 overs of T20I cricket? In the first over, Sayyam Ayub is averaging 9 with the bat. His strike rate is 86. Damn. तो रोकता है पहले ओवर में. In the second over of T20Is, he's averaging 16 with the bat. Strike rate is still 115. No. So भाई क्यों करा रहे हो साइम को ओपन जब बाबर पड़ा हुआ है, फखर पड़ा हुआ है, साइम को फर्स्ट ड्रॉप पे करो. He's a better basher of spin than Babar Azam. Yeah, he is. Yeah. First drop makes complete sense. You can't drop him, you need his bowling. हाँ. आपकी जो पूरी टीम चल रही है ना बैलेंस वाइज, it's because of साइम, नवाज एंड राणा फहूम. Yeah. वो 8 ओवर आपको मिल रहे हैं वहां से. यार क्या कर रहे हो? You went there. Yeah. In the Asia Cup, he was batting Yeah. at first drop. No ducks this series. Yeah. Good on Good, Sam. क्या है good. scores? 22 of 26 और bowling भी कराई थी 1 of 31 and 4 in the first match. ठीक है, decent. 20 of 18 in the second With match. the ball decent. 22 of 26 is not decent. 20 of 18 in the second match, none for 15 and 2. Third match में 13 of 8. इसमें intent आया था मगर. But then again, bro. Yeah. Match 4, 27 of 18, 1 for 19 and 2. That's probably his best game with the bat. हाँ. Yeah, it is his best game. नहीं, with the I bat. don't know, bro. आखिरी वाली? आखिरी वाली was decent. Yeah. इस pitch पे 36 of 33 I take. Yeah. Plus he takes 1 for 17 and in 4. overs. That spell. Saim Ayub generated the most degrees of spin, by the way. yeah. 3.9, I think, Yeah. something like that. ऐसा ही था. Or 3.8. That's like a degree less than Simon Harmer in India. ठीक है? और Simon Harmer, if you watch the Himanish Ganju What a podcast, show, by the way. उसने, I know this is a big tangent, but ये बात करनी पड़ेगी. He was quite adamant that the batters did not have enough agency versus Harmer. एक तो he's turning the ball 5 degrees. फिर he varies his pace brilliantly. And then he's such a tall lad, he generates bounce. Pant ko to he does him on bounce. Yeah. ये बात करना जरूरी थी because we were busy with a lot of things in the previous podcast. हाँ, बस जरूरी थी. Yeah, ये करनी जरूरी थी. तो Saim Ayub got the ball to rag. बहुत कुत्ती turn मिल रही थी. That 1 for 17 was phenomenal. I think overall इतनी भी बुरी सीरीज नहीं थी. Saim has done worse with the bat in the past. I think bowling तो बहुत अच्छी थी. Bowling बहुत अच्छी थी. Knocks मुझे 2 ठीक थे. Yeah. 3 इतने सही नहीं. I'll give him 6.5. हाँ फिर. Yeah. यार वैसे numbers तो bat के साथ अच्छे नहीं है. 118 runs at 23.6. 115 का strike rate नहीं यार. Less than 115 का strike rate. 6 ही है. वो भी bowling कर गई है 6. Bowling बचा के गई है फिर से. Bowling ही बचा रही है. And Saim Ayub shouldn't be opening. अब कितनी दफा बताएं यार. 9 की average 86 का strike rate first over in T20Is. 16 की average 115 का strike rate second over. तीसरे ओवर में ले आएगा तो क्या हो जाएगा? Yeah. पता नहीं क्या सीन है. पहले ही मसला है बहुत ज्यादा ओपनर्स का. इसको तो फर्स्ट ड्रॉप पे सही तरह ट्राई कर लो. रन तो 2 से दे रहे थे आप पहले. वो आ गया था फर्स्ट ड्रॉप पे. That was a good move. But Mike Hassan reverted. Baba Azam. Baba Azam. 0 of 3 in the first match. 16 of 22 in the second match. 2 very poor knocks. 74 of 52. Good. Chased it down. In the third match, 0 of 2 in the fourth match, and then 37 of 34 chased it down again. एक तुमने गलती की है यहाँ पे. क्या? 74 of 52 is not a chase, honey. It's a batting. Yeah, and he was really slow. His 50 came of 42 deliveries. उसके बाद उसने 3 छक्के मारे थे. हाँ. याद आ गया. So 42 deliveries से 50 की है ना. End में he ends up with 74 of 52. So if you do the math, आखिरी 10 बॉलों में 24 रन आए. ठीक है आपने एक्सेलरेट किए but catch up knocks are always they are full of caveats. They come with a price. अच्छा है, नहीं चला तो बहुत गंदा. If they work तो चलो well and good. If they don't आप पूरी टीम को मरवा जाते हो. You're crippling the team. और उससे पहले भी देखो ना. Look, he's got a bronze duck. He's got a silver duck. That 16 of 22 was miserable. It was atrocious. He got stuck versus spin. Yet again, क्यों 3 पे बैटिंग कर रहा है? यार देखो, मैं फिर से एक दफा बात करूंगा. बाबर आजम अगर खिलाना है T20s में, if you want to play him short shot, play him as an opener and move Saim Ayub 1 down. और कोई चारा नहीं है. I am not convinced. अभी तो खैर obviously. यार श्रीलंका में if he cannot को हसरंगा को छक्का मार गया, चौका मार गया, वो एंड में मार गया वैसे. बट देन अगेन अगर स्पिन को नहीं सही खेल सकते ना फर्स्ट ड्रॉप पे तो फिर फायदा नहीं है. आप ओपन कर लो यार. ओपन में आप कर लोगे बेहतर. आप करते आए हो बेहतर. वैसे तो इन दैट 74 of 52 ही आ गया था पावर प्ले. उन्होंने जाया ही किया था पावर प्ले. कोई इसने 8 रन मारे थे कुछ 14 बॉलों में.
कैचअप नॉक था, आखिरी 10 बॉलों पे 24 रन आए हैं जिसमें इसने 3 छक्के मारे थे. Essentially, what Saad is trying to say is that Babar Azam is not set up for success when he's batting at 3, because if the openers last too long and he comes in the middle overs, which happened in that second game, 16 of 22 mein, then he gets stuck versus spin. Even if he doesn't get out, he even struggles to rotate strike at times. वो cramp हो जाता है. उसे ओपनर भेजो, मैं बता रहा हूँ, हिम ओपनर साइम यू फर्स्ट ड्रॉप, आपकी आधे मसले हल हो जाएंगे बैटिंग के. आपको करना पता है क्या है? टॉप ऑर्डर के. What you need to do is साइम को फर्स्ट ड्रॉप पे करो and then you take 2 of साहिबजादा फरहान, फखर and बाबर to the World Cup. You don't take all 3. You take 2 of those guys. You can't take all 3. Yeah. और जो 2 लेकर जाओगे वो ओपन करें फिर. बैकअप ओपनर है ना उस्मान खान. If things go all right, वो तो रहेगा. ठीक है, उसकी भी कीपिंग के मसले हैं. वो तो रहेगा या नहीं रहेगा. बैकअप ओपनर साइम भी है ब्रो. हाँ वही तो. So I don't know man. बैकअप बाबर एंड में ठीक खेल गया. Unbeaten 37 of 34 in a dead game on a tough pitch. 115 chase, good on you. ठीक है. 127 runs with an average of 31.57. Strike rate 102. नहीं sorry, 112 की strike rate. I'm not convinced. I don't think he's got his place locked down in the playing 11. अभी पक्की नहीं हुई. अगर करनी है पक्की तो ओपन कर. हाँ, उसको रन दे दो. You still got 6 T20 Is by the way. श्रीलंका के अगेंस्ट तीनों T20 Is में I want to see him as open there. If you don't want to start Fakhar as an opener. Yes. You either open with Farhan and Fakhar or Farhan and Babar or Babar and Fakhar. I think फरहान ने तो कर दिया उसने. हाँ वो तो खैर उसका बनता ही है. बट ये 3 जो है ना रोटेट होने चाहिए as openers. और साइम should be first drop. Muki wrote a piece on this. prosports.pk पे जाके पढ़ो. Saim Ayub's Kryptonite, the new ball. Yes. And it's not only T20 Is by the way. ODIs में भी उसको टाइम ज्यादा मिलता है इसलिए वो आराम से खेलता है. He's not a good power play player. Yes. शुरू में वो is the new ball. As in first 3 overs कर लो. हाँ, बट फिर ओडीआई में टाइम मिल जाता है ना उससे, so it doesn't really matter as much. In T20s it does. And plus, like I said, he's a far better basher of spin as compared to Babar Azam. साइम की तो slog sweep है. ऐसी. I know pace के खिलाफ भी बड़ा अच्छा है. वो जो एक टांग ऊपर जाती है और ये hips के ऊपर से अच्छा है, लेकिन फ्लिक करता है. सिर्फ एंट्री पॉइंट्स और रोल्स देख लो ना. साइम यू का जितना एंट्री पॉइंट डिले करोगे पावर प्ले के अंदर उतना एडवांटेज लोगे आप. सीधी सी बात है. और बाबर अगेन, आई डोंट वांट टू बी ओवर क्रिटिकल बिकॉज़ वो अपनी सही पोजीशन पे बैट नहीं कर रहा. आई थिंक इट्स मैडनेस टू हैव बाबर एट फर्स्ट ड्रॉप इन T20 क्रिकेट. I'd give him a 5. You'd give him a passing grade? 5. Yeah, the 74 of 52 I have to give that. हाँ, पाकिस्तान मैच तो जीता ही था. Or 37 of 34. But then there are 3 really poor knocks. I'm not giving him a passing grade. नहीं, actually catches भी हैं. बाबर was good यार, बस apart from 3 horrible knocks, बाकी 2 तो ठीक थे. He's accumulating a lot of ducks, isn't he? काफी डक्स आ रहे हैं इसके. निप बैकर्स ब्रो. यार निप बैकर पे आउट हो रहा है वो. किसका था वो? एवंस. चमीरा का भी था. एवंस का भी था. यार ये मसला है. ठीक है. I don't know man. I'm giving him 5 out of 10 just because of the fielding. He takes spectacular catches, but on batting alone I wouldn't have given him a passing grade. Please, अगर खिलाना है उसको साथ साइड उसको प्लीज ओपनर खिलाओ फिर. अच्छा, Cousin Sal. Interesting. Yeah, शुरू करो ना जरा तुम. 1 of 2. Okay. A golden duck. 1 not out of 2. Okay. 63 not out of 44. Okay. And he bowled a solitary over. 8 रन दिए उसके अंदर. And then 14 of 14. Yeah, so there's one decent knock जो उसके अंदर भी finish नहीं कर पाया. वो finish करना चाहिए था. Cousin Sal की ही responsibility थी. By the way, he gets to his 50 in that game of like 34 or 35 balls. I want to say 35 balls. 9 बॉलों में 12 रन ही मारे हैं उसने. फिर 51 था वो. हाँ, छक्के उस नॉक में फाइनली वी गॉट टू सी हिम स्मैश द बॉल अप एंड ओवर एक्स्ट्रा कवर. But he did have a better strike rate than Babar and Saim throughout the series. He did have a better strike rate than Babar and Saim throughout. यार those 2 sixes he hit over extra cover. I was like यार ये किधर है? Long on वाला भी अच्छा था. मतलब सैल आगा का तो वो coded हमने बना दिया. हाँ, that's the Sal Agha zone. वो up and over extra cover. और उसी जगह पे बड़े different तरीकों से मार रहा था. He was carving the ball, he was smashing the ball, he was grounded shots भी थी. Finally एक knock में हमें देखने को मिला. But यार so 1 of 2. Golden duck and then unbeaten 1 of 2. इसके बाद पता है क्या numbers थे? Since the start of the T20I series in Bangladesh, up until that point, Salman Ali Agha had played 22 innings in T20Is. He had scored 290 runs in 303 balls, averaging in the teens and strike rates were less than 100. उसके बाद he picks it up obviously. Unbeaten 63 or 44 in which he couldn't finish the game. एक ओवर कराया 8 रन दिए, उसकी मुझे फिक्र नहीं है. और 14 और 14 भी बुरा था. कल वाला नॉक बुरा ही था.
यार अब जो है ना numbers since the start of the T20I series in Bangladesh, he's got 24 innings in T20Is, 367 runs and 361 balls. मुबारक हो, ये 100 से ऊपर चली गई स्ट्राइक रेट. ये हुई ना बात. इस सीरीज के अंदर तो obviously strike rate was 125, so he does better than those guys as you mentioned, but scores 79 runs at 26.5, so yeah, 26.33. Problem is that this knock came in isolation, which has slightly upped his numbers. और एक 50 है अफगानिस्तान वाली, ये 2 50 निकाल दो तो यार they're 22 shit games. So I need to see repeatability No. from Cousin Sal. Yeah. And again, I want to back him. I want to support him. I hope he does well. But right now, he's still on really thin ice for me. और अब तो रहेगा वो. I don't think अब तो वर्ल्ड कप खेलेगा. उसने वैसे बोला है आके कि शुरू में I was taking a lot of pressure of captaincy, and now that it's been like 6 months, I've gotten used to it. But dude, you are still a liability and a passenger in the team as far as your batting is concerned, and you need to fix this. You need to fix it. अभी आपने चलो, you've shown some improvement finally. Please continue this, and you have to identify your own role. What are you? Are you a spin basher in the middle overs? Are you coming in the power play as a crisis batter at times? Why are you coming in the power play when you're not a crisis batter? Yeah. ये भी है. फिर फखर पड़ा हुआ है तो फिर सलमान कजन सहल खुद क्यों आ रहा है? और पावर प्ले में क्यों आ रहे हो? Yeah. Why is Hasan Nawaz out of the team with these numbers of yours? ये है ना ये सवाल. तो कप्तान है ना, कप्तान तो है ये तो निकल नहीं सकता ना. नहीं निकल सकता, बट फिर भी यार वही मसला है ना यार, आपके पास a lot of people say this कि बाबर और सलमान एक टीम में नहीं हो सकते. कहते तो वो ठीक है, सही कहते हैं. Yeah, और फिर एक तो बाबर भी 3 पे. हाँ, बाबर 3 पे, सैल 4 पे, उसके बाद फिर 5-6 पे आ रहा है फखर जमान. Yeah. सैल आगा को क्या रेटिंग दोगे यार? यार नहीं पास हो रहा है, नहीं सॉरी. 4.5. एक अच्छा नॉक, 4. वो एक अच्छे नॉक पे और कैप्टनसी ठीक की है 4.5. एक अच्छा नॉक पे मैच नहीं जिताता पाकिस्तान. 4.5. He doesn't finish it. I'm giving him 3. नहीं कैप्टनसी कैप्टनसी 4. हाँ, क्योंकि एक वसीम जूनियर को जो पावर प्ले में ओवर्स दे रहा था वो मुझे तब चढ़ा रही थी. हाँ, yesterday if you remember he didn't give a slip fielder to Saim Ayub. वो गई है बॉल past the slip fielder, non existent slip fielder. तो बाद में आ गई स्लिप, ठीक है, साइम पे नहीं शायद दूसरों पे आई, बट फिर भी you need to be a bit more attacking. तो चलो फिर भी ओवरऑल वैज जूनियर को पावर प्ले में ओवर्स देने के अलावा और स्लिप फील्डर के अलावा कप्तानी अच्छी थी. साइम को देना चाहिए था पावर प्ले में ओवर. हाँ, देना चाहिए था, बेशक देना चाहिए. 4. I'm settling on 4 for Cousin Sal. लेकिन मैंने वही, मेरा जो उसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है ना, मैंने उस पे थोड़ा सा जाने इसलिए दिया है कि आई थिंक दे, पता नहीं क्यों ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूँ, वो सोच मेरी यही है कि ये शायद ट्राई कर रहे थे वैज जूनियर को विद द न्यू बॉल बिफोर द वर्ल्ड कप. I'm going to bother you a bit. Can you check his career numbers in T20s and T20Is? Because ये तो चलो आपको हम last 24 innings का sample size बता रहे हैं. We've given you this dissection of numbers, but I want to see overall किया क्या है इसने, because नहीं किया ज़्यादा bro. नहीं ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि बेहतर हुआ ये पहले से. और ये न्यूजीलैंड में अच्छा था, and then he was good when Bangladesh came to Pakistan. That's it. T20Is में 37 innings में 675 runs, 23 की एवरेज एंड 111.5 का स्ट्राइक रेट. T20s में 113 innings, 1963 runs, 21 की एवरेज एंड 117.6 का स्ट्राइक रेट. पुअर. अच्छा, 367 डिवाइड बाय 361 क्या होता है? ये भी मुझे चेक करना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि मैं देखूँ ना कि 24 इनिंग्स के अंदर इसने स्ट्राइक रेट की क्या गेम खेली है, क्योंकि obviously it's better than run a ball now. 101.6. Yeah, so he's been poorer than his career numbers. Yeah. That does not make for great reading, bro. लेकिन चलो, हाँ, अब क्या कर सकते हैं? हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता. अब तो कुछ हो नहीं सकता. Here's to hoping that he cracks it now in these last 60-20 वो eyes. जो उसने बोला कि मैं प्रेशर ले रहा था, प्रेशर नहीं है, तो होपफुली. बाकी इसकी पोजीशन तो मुझे भी समझ नहीं आती, रोल तो नहीं समझ आता. Anyway, 4 दिए मैंने. Fakhar Zaman! Fakhar Zaman starts off well, by the way. 44 of 32 starts off okay-ish. हाँ, वो मैच अगर फखर का 44 of 32 ना आता, जिम्बाब्वे जीत गई. ठीक है, वो भी ड्रॉप हुआ है फखर भी उसमें, मुझे याद है. Second में did not bat. Third में 27 of 10. That 27 of 10. That was his best knock. Pakistan scored what, 195? Because of Fakhar. वो शुरू में तो कैचअप नॉक्स चल रहे थे ना. 1 of 3. Yeah. 3 of 5. अच्छा, so 75 runs at 25. Was strike rate 150. Yeah. Look, Fakhar Zaman also is not playing at his optimal position. He's not playing at his optimal position. Fakhar has always given the ultimate sacrifice for Pakistan in T20s, never gets too open. वरुण ने नंबर्स भेजी. वरुण ने नंबर्स भेजे. अच्छा, बता दो यार, क्योंकि a lot of people are like, oh, Fakhar Zaman number 4 is actually really good. We've broken it down for you thanks to our mate वरुण Alvacondenez. देखो, अब नंबर 4 की बात करते हैं ना, वो बैटिंग पोजीशन आ जाती है, लेकिन T20 क्रिकेट में मेरे लिहाज से उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एंट्री पॉइंट. और फखर does well always when he enters in the power play.
when he was batting at 4, right numbers is so entry point in the power play 33 average 164 का strike rate, outside the power play 19 की average 142 का strike rate. Yeah. 33 and what? 33 35 and 164 Yeah. entry point inside the power Dekh lo. So if he's scoring runs with an average of 35 and strike rate not of 160 in the power play when he enters in the power play, you need to ensure that Fakhar Zaman enters in the power play. और ये थे number 4 के numbers. हाँ. अब है outside opening when he's not opening. Okay. किसी भी first drop पे है या जहाँ भी है. Inside the power play 29 at 129 है. Outside the power play 19 at 137 है. Interesting. ये थोड़े उल्टे हो गए numbers. Point is कि फखर जमान यार होना तो ओपनर चाहिए आपका. ये सबको पता है. मुझे नहीं पता. Yeah, but एक तुम्हें बात बताऊं, his 44 of 32 that comes when he enters in the power play by the way. ठीक है. और 27 of 10 जो है उसका वो 0 पे ड्रॉप हुआ था शायद उस वाले मैच में भी. वो फिर उसके 27 of 10 लग गए. Yeah, I don't know man. पता नहीं. यार दो अच्छी इनिंग्स थी. दोनों में ड्रॉप हुआ. तीसरी वाली तो बहुत अच्छी इनिंग्स थी. Yeah. तीसरी वाली 27 of 10 is his best knock. 1 of 3, 3 of 5, 44 of 32. Give him a 5. He took a really good non-catch. 5. Yeah. 5 for Fakhar. इसका रोल नहीं है ना ये. हाँ. उसको 5 7वें पे आ रहा है. 5वें पे आ रहा है. He's slotted in at number 6 in the starting 11. वो आता नहीं है 6 पे, कभी 7 पे, कभी 5 पे. क्या बकवास. क्या कर रहे हो यार? कभी 4 पे, but it's just not fair on Fakhar. And you're not like setting yourself up for success by using an out and out power play basher at the tail end of the innings. I don't know. ये क्या उसको फिनिशर के नजरिए से देख रहे हैं? मुझे पता ही नहीं किस नजरिए से देख रहे हैं. वो तो आके ये कह रहा था ना कि मैं तो टॉप ऑर्डर में खेलने आया था. अगर फिनिशर के नजरिए से देख रहे हैं तो फिनिश करवाओ ना गेम्स. पता नहीं. 5वें पे फिर क्या भेजने का फायदा है? I think they're wasting Fakhar Zaman. They are. Yeah. I don't even know. Fakhar Zaman का T20 record is not good. Underwhelming है. हाँ. मेरे लिहाज से फखर या बाबर में से एक घुसता है, वो अपनी चॉइस है. जो लेना ले लो. फरहान अगर जा रहा है पक्का तो फिर स्क्वाड के अंदर फखर और बाबर में से एक ही जाता है. फरहान तो इस वक्त जा रहा है यार. फरहान को तो नहीं निकाल सकते ना. Yeah, but they'll take both of them. They'll take. Because they're hell bent on 5 openers in the starting 11 and Babar at 3. नहीं यही खेलेगी टीम. हाँ यही. बैटिंग ऑर्डर चेंज ही नहीं हुआ ना पूरी ट्राई सीरीज में, तो यही खेलेगा अब आगे. अपना दिमाग बना लें आप लोग भी. एंड क्या करें अब हम. It really annoys me to no end. उस्मान खान द विकेट कीपर. सबसे पहले कैन वी टॉक अबाउट हिज विकेट कीपिंग. पहले मैच में वी वर लाइक कोई गलती नहीं, गुड ऑन यू. और उससे पहले साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में वाज रियली गुड. एक रन आउट बड़ा स्पेक्टेकुलर था, स्टंपिंग थी, मगर यहाँ पे आकर गलतियां आ गई हैं ब्रो. और फिर he still hasn't cost Pakistan a wicket yet, but he will. एक रन आउट में स्लो था वैसे, but based on what we've seen in these last few games, he will inevitably cost Pakistan a big wicket in a big game. Batting ठीक थी. 37 of 28 in the first match, 5 not out of 7 in the second one, did not bat in the third one, 33 of 23 in the fourth match, and 3 not out of 4 in the final. Batting सारी ठीक है. I've got no issues with the batting. In fact, if anything, ये out of position ठीक ही खेल गया. और अब आपके पास और options है नहीं, तो you've got to stick with him. But यार, his keeping it's just scaring me. It is. Yeah. कि ये end में कुछ गलती कर जाएगा और फिर that will become the story. और हम यही बातें कर रहे होंगे कि यार देखो विकेट कीपर वो सही वाला नहीं लेकर गए ना, तो ये मसला हो गया. पता नहीं. They're going to stick with him. At least with the bat, he's done nothing wrong. 37 of 28 भी ठीक था. 33 of 23 भी अच्छा था. You know what I would do if I was Mohammad Rizwan? I would ask my BBL team to play me at 5 or 6. Yeah, that would be the best thing for him to do. जाओ करो फिर अगर वापस आना है टीम में. रिजवान, बिकॉज रिजवान देखो चलो ग्लव्स में तो लीड है ना. बैटिंग का मसला है और आउट ऑफ पोजीशन तो और बैटिंग का मसला है. जाके प्रूव कर सकते हो. अगर कर सकते हो तो आ जाओगे टीम में. नहीं कर सकते तो नहीं आते. खैर वो नहीं करेगा ये. हाँ करेगा. रिजवान तुझे पता है अपना नंबर नहीं छोड़ता होता. He is obsessed with his batting number, which I guess I don't even blame batters for that. I'm not of Pat Cummins' opinion. I think batting numbers do matter, especially in longer formats. Longer formats में for sure T20s में entry points matter. T20s में entry points हैं, matchups हैं, ठीक है. Matchups, entry points, situation of the game. You need to be fluid and dynamic, very very flexible. That's how you play T20 cricket. जो पाकिस्तान उस तरह नहीं खेलती, but वो that's a separate conversation. Openers के बाद. हाँ. Openers मेरे लिहाज से set होने चाहिए. But Usman Khan, for his keeping standards, doesn't do poorly.
रिलेटिव देखो ना इन चीजों को. तो आई डोंट वांट टू डॉक टू मेनी नंबर्स मैन. 6.57 7 दे दो. 7 बनता है. 7 वाली परफॉर्मेंस ही ठीक है. He's always confident that he's gotten the batter run out when the batter is always in. ये एक सीन है उस्मान खान का, लगता है आउट हो गया, बैटर आकर कह रहा था नहीं पहुंच गया था. बट चलो, आई लाइक द पैशन. मजा आ रहा है मुझे, और फाइनली लग रहा है कि ये थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गया. मोहम्मद नवाज, player of the series, player of the final, what a guy. 10. The most important cog in Hessen's machine, Hessen's multifaceted machine. 10. Yeah, dude. रेटिंग तो पहले दे देते हैं. Rating 11 है. He has one poor game with the ball. और उसमें भी बैट के साथ अच्छा था. And one poor game with the bat. 21 of 12 in the first match, took 2 wickets for 22. Player of the match in that. 3 for 16 and 4 in the second match. Insanely good. Third match में 4 of 4. Yes. And 2 for 21 and 4. Batting नहीं चली, bowling चल गई. Match 4 में bowling नहीं चली, none for 26 and 2. लेकिन बैटिंग चल गई 27 of 16. If you take his 27 of 16 out of the equation, पाकिस्तान और बुरे तरीके से हारता. पाकिस्तान और बुरी तरीके से हारता. नवाज ने वहां पे काफी इंपॉर्टेंट हैंड खेला है. और फिर 3 of 17 and 4 in the final. Unplayable at times. Yeah. अच्छा, नवाज takes 10 wickets at 10 apiece. ठीक है. And economy was less than 6, 5.66. और क्या चाहिए? Runs भी आपको clutch कर देता है हमेशा. Quick runs, impact runs, always when Pakistan needs them most. Brilliant in the field. ठीक है. ऊपर से तुम्हें ये याद होगा, even when he's bowling shit deliveries, he's getting wickets. Knee high full toss. Knee high full toss, swiped straight to the fielder at fine leg. नवाज की इस वक्त गुड्डी चढ़ी हुई है. और चढ़ी रहे अगर. सरमी ने एक चीज बोली. हाँ, कल लाइव में सरमत जमाल आया हुआ था. सरमत जमाल आया था. उसने बोला कि यार he feels कि नवाज is a really really great player versus lesser equipped teams. And when it comes to the big teams, he fucks up. Now, I hope that Nawaz can prove Sarmi wrong, because Nawaz is going to start every game. Nawaz चल रहा है तो पाकिस्तान पल रहा है फिलहाल. Oh shit, ये तो ज्यादा बोल गया हूँ मैं. Mohammad Nawaz. I actually did not. That wasn't an intended joke. The all-rounder. Yes, the all-rounder. Chief साहब. बस भाई बस ज़्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब. भाई छाया हुआ और छाया ही रहे मेरी तरफ से. 10. Yeah, Mike Hessen must really, love him. And he must love Hessen as well. उसका career उसने rejuvenate कर दिया. Exactly. वो दिन सोचो जब हम कह रहे थे कि यार अराफात को होना चाहिए था नवाज की जगह. नहीं भाई, हम गलत थे. हम छोड़ जाते हैं. Apology form क्या? Apology book भेजो मुझे. वो दिन तो नया रिसेंट है. उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब नवाज को सिलेक्ट किया था, ऐसा क्या ये मात के होते हुए नवाज फिर वही tried and tested, rinse and repeat, चले हुए कारतूस. नवाज की तो करियर चेंज हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड आके कि हैसन मिल गया उसे. यार नवाज को जो हैसन मिल गया लाइफ के अंदर, उसको तो कुछ सदका देना चाहिए यार. आई मीन गुड ऑन यू नवाज. आई लव द फैक्ट दैट यू हैव टेकन दिस रिस्पांसिबिलिटी और आप स्टार परफॉर्मर हो पाकिस्तान के. यू आर द गाय. यू आर हिम. राणा जी की सीरीज अच्छी नहीं थी, पर राणा जी इंपॉर्टेंट अभी भी बहुत है. None for 11 and 1. 1 for 15 and 2, which was decent. That was all right. 3 of 4 and 1 for 30 and 3 in the third match. 7 of 6 and none for 30 and 3 in the fourth match. Yeah. And none of 11 and 1 in the final. Not good. There's one decent bowling performance. Decent, yeah. 1 for 15 and 2 overs. Power play में आए राणा जी, मगर इस दफा पिट गए. उससे पहले राणा जी कुत्ते हुए थे. उससे पहले तो कुत्ते हुए. इंडिया के खिलाफ मतलब पागल हो गए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पागल हो गए. I mean, I would still keep राणा जी, मगर एक जो चीज पाकिस्तान को करनी चाहिए, they need to have अब्बास अफरीदी in the squad as cover for राणा जी. कल को राणा जी इंजर हो गए, कुछ समझ नहीं आनी आपको करना क्या है. ये मसला आ जाएगा. Points, I mean marks, जो भी रेटिंग. राणा जी 10. राणा जी हैं वो. राणा जी के होते हुए 10 हैं, वरना परफॉर्मेंस पे 2 हैं. परफॉर्मेंस पे तो 2 ही हैं. एक अच्छी परफॉर्मेंस है तो 1 है. हाँ. नहीं चलो 2 दे दो राणा जी को बस वैसे. राणा जी. हाँ. वो 10 तो खैर मजाक था. 1 पॉइंट उनको परफॉर्मेंस पे मिल रहा है और 1 पॉइंट उनको मिल रहा है राणा जी, क्योंकि वो दिलों के राणा जी हैं और हम फिर माफिया मांगते फिरते हैं. ठीक है. आई थिंक बेनोई सोए होते नहीं, इस दफा मेरे ख्याल से उठ गए होंगे बेनोई. बेनोई नहीं सोए होंगे छत पे वो, या छत पे होंगे ही नहीं बेनोई. बट चलो यार राणा जी, आपने बहुत परफॉर्मेंस पहले दिखाई है, तो वी कैन लेट दिस वन स्लाइड. इट्स फाइन. यू आर एसेंशियल फॉर बैलेंस. कैन डू नथिंग. अब्बास अफरीदी रखा होता तो राणा जी
की जगह वो कुछ गेमें खेल लेता. Wes Junior Finally! played 3 games. He finally played T20s for Pakistan in the Hassan era. Match 2, Match 3, Match 4. Yes, sir. None for 27 and 4. और तीनों मैचेस में न्यू बॉल दी है. Yeah. Keep that in mind. दो ओवर कराए तीनों मैचेस में न्यू बॉल के साथ. 1 for 25 and 4 in the third match, and none for 39 and 4 in the fourth match. 1 for 25 is way better than the numbers suggest. Even the none for 27. Even the none for 27 is way better than the numbers suggest. चौथे में पिटा है. I don't think Vaz Junior has convinced them enough कि इसको ये श्रीलंका लेकर जाएंगे. By the way, मुझे पसंद आया. I'm glad that he finally got game time. मुझे इस चीज की तब चढ़ रही थी कि इसको बार-बार 2 power play overs क्यों मिल रहे हैं. Even though he did all right couple of times. All right ही था. कोई It's just that he can be better in the other phases. Yeah. But I don't know. I don't think इसने उनको convince किया होगा ये राउफ को ही लेकर जाएंगे. तो वैस जूनियर को मैं दे देता हूँ यार यहाँ पे 7. नहीं, एक गंदी परफॉर्मेंस भी है. 6. Yeah, 2 good performances, 1 bad performance. 6 seems about apt. Oh, fielding 7. 7.5, bro. That bullet arm plus the parried catch as well. You cannot ignore the fielding. Gotta give him 7. अगर बाबर को मैंने बम्प अप किया 4 से 5 पे, तो ये इसको भी 6 से 7 पे बम्प अप कर रहा हूँ फील्डिंग पे. मैं एक्सेप्शनल फील्डिंग थी ना. Stuff of legends. Salman Mirza. Salu Mirza, in my head he was having a really good try series. Then I saw the numbers and I was like, okay, ठीक था. He was all right. He didn't do poorly. मतलब पड़ी तो नहीं है उसे. नहीं, पड़ी तो नहीं है. पहले मैच में 1 for 21 and 3. Yes. I take that. 1 for 26 and 4. I take that in the second match. Yeah. Third match did not play. 1 for 29 and 4 in the fourth match. This was a really good game for him because इसमें पाकिस्तान को मार पड़ती है. A lot of bowlers go for plenty. 180. ठीक है, 185 आप concede करते हो. A poor bowling game and he took 1 for 18 in 3 power play overs, 1 for 29 overall. So this is actually his best performance. And 1 for 25 and 3.1 in the final. वो कामिल मिशारा मार गया, वरना ये मैच भी ठीक जा रहा था. उसने 6-4-4 कर दिया था ना. 4 विकेटें लिए 25 पीस पे और 7.12 की इकोनॉमी is brilliant. Yeah, you can't really fault him. Oh, fielding at short fine. He was good. Yeah. He was good. उसका आधा मार्क तो मिलना चाहिए इसे यार. वो इसको भी वैस जूनियर जितना ही दूंगा मैं शायद उसे 7.5 दे रहा हूँ. शायद maybe. Because he's more frugal. So he is more frugal. He deserves more numbers. But then again, more frugal because he's bowling in his own phase. So what I love about Salman Mirza is his stock ball. His stock ball is the one in which he rolls over his fingers. Right-hander ko it'll pitch outside or on leg stump. It'll cut away sharply, violently almost, and it'll take top of off. ये पाथुम निसांका को इसने बोल्ड भी मारा जो पता नहीं किस तरह बेल गिरी थी. ठीक है. चुम्मी देके गई थी. चुम्मी देकर गई थी वो. Kiss of death. ये kiss of death नहीं होती. ये होती है छिछोरी kiss. सही है. Kiss of death होती है. यार मेरा एक सेकंड कजिन था, वो मुआ को मुआच लिखता था. वो तुमने अभी मुआच की है पहले. वो यार इफ़ी को दर्द होता है यहाँ पे. अच्छा नहीं लिखी तूने. नहीं इसके बाद दिखाऊंगा. और फिर वो मुआच के बाद ना वो मुआहम करने लग गया. आगे और मुआहम जो है ना थोड़ी रेटेड आर हो गई है. आगे कितने दिए थे इसको? 7.5 और फील्डिंग पे भी थोड़े बनते हैं वैसे. I am 7.5 फील्डिंग की वजह से दी है. ठीक है, 7.5 मेक सेंस. सलमान मिर्जा इज ऑन दैट प्लेन टू श्रीलंका surely. Shino played only 2 games. Didn't play much, obviously injured हो गया बीच में. First game and the final. Final में exceptional 3 for 18 and 3 overs और पहली गेम में 1 for 34 and 4. Yeah, so I don't think he should have played that first game either. शाहीन को ये पूरी ट्राई सीरीज भी ये ना खेलता तो कोई मसला नहीं होना था. वो पक्का है. He's going to play in the T20 World Cup. You don't really need him. आगे बिग बैश भी खेलना है, थोड़ा इसका वर्कलोड भी मैनेज करना पड़ेगा. Yeah, 1 for 34 was poor. 3 for 18 was great. Yeah, a poor first over. ठीक है, उससे रन्स पड़े हैं इसे. उसके बाद ही uproots off pole उसका पाथुम निसांका का बॉल stayed low a bit but अच्छी बॉल थी वो. Then got rid of Shanaka. यार वो पहले तो he got rid of Shanaka twice in 2 balls. अगर तुम सोचो फखर नॉन कैच and then उसके फौरन बाद बोल्ड मारा, change of pace, ball does a bit off the deck as well. Love the fact that his lengths are still good. थोड़ी defensive lengths कराने लग गया, अच्छी बात है. Not searching for the magic delivery. 3 for 18 तो अच्छा था. Yeah, 1 for 16 and 2 power play overs था यार. 7? Yeah. Seems alright. 7 ठीक बनता है इसका. ऊपर से the fire in his eyes in Delhi. जो तप में खेल रहा था और मैं चाहता हूँ तप में खेले. शीनो. और मुझे जिस पे तप है जो खेल रहा है वो नसीम शाह है. उसके ऊपर आ जाता है. अच्छा, I think नसीम को एक कम दिया है. कम. He should have gotten 2 games. मिली कम है लेकिन I'm still not convinced with No, Naseem I Shah. don't think Naseem Shah he should be on that plane to Sri Lanka. नहीं, I wouldn't pick him for the World Cup right now because Salman Mirza और शाहीन शाह अफरीदी 2 न्यू बॉल बॉलर्स हैं फ्रंट लाइन पेसर्स. I take Vaz Junior third. Vaz Junior है, हारिस रऊफ में टॉस अप है. वो रऊफ लेके जाएंगे. वो रऊफ ही लेकर जाएंगे. वो शायद दोनों ले जाएं. सूफी मैक ना लेकर जाएं. वो तो नहीं जा रहा. वो नहीं जा रहा.
यार 1 for 31 एक मैच में नॉट इम्प्रेसिव एट ऑल. नहीं, हालांकि बाद में आकर अच्छा करा गया था. नहीं, शुरू में ठीक था. आई थिंक 1 for 14 and 2 पावर प्ले ओवर्स था. इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है 1 for 31. हाँ, लेकिन अच्छी भी नहीं है. He is not superseding the other guys. No one. NA. I'm not giving him numbers. 1 for 31 is an NA for me. पास भी नहीं कर सकते 5. हाँ, NA ये एक मैच खेला है. नहीं तो फिर उस्मान तारिक को भी उस्मान तारिक ने मैच इस तरह का खेला. नहीं तो NA दो ना, फिर उसे मैच तो एक ही खेला. नहीं. हाँ, तो फिर इसे रेटिंग दो. उस्मान तारिक पे आ गए हम. नहीं, नसीम शाह को रेटिंग दो फिर. अगर वो उस्मान तारिक को रेटिंग 6.5. 1 for 31 isn't god awful. 5.5. 6.5. जहाँ पे वैस जूनियर 1 for 25 and 4 ले रहा है ना, he's 1 for 31. I'm going to give him a 5.5. I'll give him a 6. If he was good enough, he would have played more. I suppose so. That's a fair thing to say. Yeah. I love नसीम. मैं इसलिए ज्यादा हार्श होता हूँ उसके साथ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है. और सीमो फील्डिंग ठीक करो कुछ अपनी. मुझे नसीम, शाहीन, फखर, बाबर, शादाब इनसे बहुत प्यार है. Obviously बहुत प्यार है. ये तो हमारी क्रॉप थी पाकिस्तान की. इसलिए इन लोगों के साथ मैं ज्यादा हार्श होता हूँ यार. क्योंकि this was a golden generation and they kind of messed up big time. They regressed. उस्मान तारिक 4 for 18 and 4 10. या हैट्रिक हीरो 10. इस साल में नवाज ने भी हैट्रिक लिया और उस्मान तारिक ने भी हैट्रिक लिया. और वो तो दे दी उसको हैट्रिक. जो भी बैटर आया था उसने मार दी बॉल. उस्मान तारिक 10. Yeah, 10 ही बनता है उस्मान तारिक का. 4 for 18 पे काई नंबर काटो. He's been quite sprightly in the field as well. I'm liking him in the field. Bandana पे भी एक नंबर. 11. Big personality as well वैसे. I like जिस तरह वो सब कुछ assess कर रहा होता. The way he spoke about how Watto backed him and stuff like that. 12. It seems like Usman Tariq really feeds off of his environment a lot. He tries to pick things up. He's a learning cricketer and a thinking cricketer. Yeah. मुझे पसंद है काफी. वो थोड़ी रुक के बॉल जरूर कराता होगा. बस अब उसका एक्शन देख लो. वो आई थिंक इन लोगों ने जानकर शायद उसको इसलिए भी ना खिलाया हो. या तो अभी कर लो. अभी पता चल जाए वर्ल्ड कप में जरूर बैन करवाना है. या ये क्या फिर वो है टोपी ड्रामा. I think he should have played more than one game for sure. He was spectacular in that one game. 4 for 18, hat trick, triple wicket maiden in fact. और क्या चाहिए. अच्छा, लास्ट प्लेयर अबरार अहमद continues to concede 28 runs. 28 for 1, 1 for 28, 1 for 28, 2 for 28 in 3 matches and आखिरी में 2 for 18. So, एक मैच नहीं खेला जिसमें उस्मान तारिक. His best game was his last game obviously. कल जो मैच हुआ फाइनल 2 for 18 he was spectacular. ठीक है. He was good throughout though. Yes, but he wasn't great. He विकेट नहीं ले रहा ना. हाँ, अबरार needs to floor opposition teams. 1 for 28 जो twin 1 for 28 से ना शुरू में 2 for 28 हो जाए मैं खुश हूँ. 2 for 28 तो अच्छा है ना उसका. मैं वही कह रहा हूँ. वो 1 for 28 2 for 30 भी हो जाए मैं खुश हूँ. हाँ, honestly जो 2 1 for 28 थे उसमें उसने बीच में गंदी बॉलिंग भी कराई. अब वो 1 for 28 की बजाय 1 for 20 या 1 for 22 होते तो फिट होता. Drop to catch as well and Pakistan didn't drop many at all, right? So खैर वो तो कजन सैल को भी हमने नहीं काटा नंबर उस पे. He was good यार. He was इसको भी नहीं he was good. 6 wickets at 17 apiece, 6.37 का economy rate. Yeah, it's really good numbers उस तरह देखो तो. You'd have to give him 8 because you cannot not give him 8. On what basis will you not give him 8? बल्कि 8.5 है. Bowling पे 8.5 है. 0.5 कैच ड्रॉप करने का काट ले 8 ही करते हैं. तो वो 9 से काटा ना मैंने. शायद ज्यादा फरहान भी 8 था. फरहान टाइप ही है. हाँ तो 8 ही देना पड़ेगा. नहीं, फरहान से थोड़ा बेहतर भी हो सकता है. 6 विकेट. बेस्ट बैटर वो है, बेस्ट बॉलर तो खैर वैसे नवाज है. तो 8 ही बनता है. चलो यार 8 पे सेटल कर लो. अबरार we just expect more wickets. More wickets. Yeah, we want you to be incisiveness देखनी है. Yeah. Definitely expect him to be more incisive. और वो 1 for 28 दोनों शुरू वाले इतने impressive नहीं थे, but end में he comes back strong. Yes sir. 2 for 28 and 2 for 18. But played one game too many. हाँ. पता है आपको अबरार ये फ्रंट लाइन स्पिनर क्या कर रहे हैं. उस्मान तारिक को एक गेम मिलनी चाहिए थी. या तो सेकंड मैच खिला लेते या तो फोर्थ. यार 2 गेम में अबरार को देते थे, 3 उस्मान तारिक को देते थे. या अगर 3 ही देनी थी, फाइनल देना था ना इन्होंने, तो 3-2 कर लो. 4-1 का क्या पॉइंट है. खैर अब हो गया जो होना था. एनीवे, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान वंस अगेन. आगे और मुश्किल सीरीज आएंगी. श्रीलंका में डाम्बुला में 3 मैच, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पे 3 मैच. Here's to hoping they can fix their batting woes. बस fix their batting order. हम होप करते रहेंगे. Not be timid. हम होप करते रहेंगे और वर्ल्ड कप गुजर चुका होगा. Be a bit brave. टाइम है ब्रेव होने का. भी 6 मैच पड़े हैं. प्लीज यही दरख्वास्त दिखाओ. दिलेरी दिखाओ. तगड़ी क्रिकेट खेलो. जिगरे वाली जान मारो. दिलेरी इज कर दिखाओ ना हमें. एंड प्लीज फिक्स दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. ये जो बैटिंग में मसले आ रहे हैं, क्योंकि आई एम टेलिंग यू द ओनली थिंग दैट इज सेपरेटिंग यू फ्रॉम really good teams right now is that your batting is a shit show. Yeah.
That's about it. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बेराम, मुझे, नोमी, माहिन, हर एक को हर जगह फॉलो कर दें। उसके अलावा हमारी बूथियां पसंद आई हो तो Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeartRadio, Amazon Music, जहाँ हैं यार वहाँ पे जाके सुन लो। Signal for Prime by Decode ये जाके ले लो, जिसमें AI असिस्टेंट है जो कि आपको मैथ्स में भी हेल्प कर सकता है, इंग्लिश में भी हेल्प कर सकता है। इनका न्यू मावी है जो कि इनका AI असिस्टेंट शिवम मावी नहीं, इनका मावी है। वो जो है ना वो फिर आपको सब कुछ बताएगा, T20 वर्ल्ड कप से लेके साहिबजादा फरहान के स्ट्राइक रेट तक। उसके अलावा हमारे पोस्टर्स, नोमी पाइन वाला पोस्टर लाजमी ले लेना यार। दस्ती पकड़ो नोमी पाइन वाला पोस्टर, और सारे पोस्टर, इमरान खान वाला भी पकड़ो, पेस इज पेस यार, ऑल ऑफ देम। बाबर शाहीन, if you want to see them live the T20 World Cup, you need to buy these posters. Buy those posters ASAP, no Rocky. Allah Hafiz. Boy, Gaza.